बाबूजी। क्या हुआ? माँ, मैं स्टेशन जा रही हूँ, प्रकाश के आने का वक्त हो गया है। क्यों जाओगी? रामू ले आएगा उसे। रामू काका क्यों? मैं नहीं गई तो वो बुरा मान जाएगा। माँ, उसके नहाने का पानी रख देना। हाँ। ओहो माँ, उसकी पसंद का खाना बना लेना। अच्छा, तैयार रखूंगी। रामू काका, जल्दी निकलना है, ट्रेन का वक्त हो गया है। क्या हुआ शुभ लक्ष्मी? मास्टर जी, प्रकाश वाली ट्रेन आ रही है ना? हाँ, लेकिन शायद सही वक्त पर ना है। क्या मजाक कर रहे हैं? जैसे आप झंडा दिखाएंगे, सीटी बजाएंगे, चिक चिक करती ट्रेन आ जाएगी। शुभ लक्ष्मी, ट्रेन के आने पर घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने से ट्रेन नहीं आती। मैं जितनी बेवकूफ दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं। घंटी बजाइए ना मास्टर जी। अरे तुम चाहे जितनी भी जिद कर लो, मैं ट्रेन के आने पर ही घंटी बजाऊंगा। सुनिए ना मास्टर जी। मुंबई की ट्रेन बस आने वाली है। ओह, बिल्कुल सही वक्त पर, जाओ घंटी बजा दो। जी सर। वह क्या बात है, मुंबई वाली ट्रेन आ रही है। हाँ। मास्टर जी, प्रकाश के आने की खुशी में मैं घंटी बजाऊं? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया। मेरा प्रकाश आ गया। प्रकाश, 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 ओहो प्रकाश, प्रकाश। प्रकाश तो आया ही नहीं और ट्रेन चली भी गई। मास्टर जी, मुंबई से कोई और ट्रेन आने वाली है क्या? मुंबई से तो बस यही एक ट्रेन आती है। हो सकता है किसी और ट्रेन से आ रहा हो। देखो बेटी, मुंबई से कोई और ट्रेन नहीं आने मुझे वाली। शायद यहीं उसका इंतजार करना चाहिए। तुम्हारी मर्जी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। शायद स्टेशन वक्त पर नहीं पहुंचा होगा। शायद पानी की बोतल खरीदने स्टेशन पर उतरा होगा और ट्रेन छूट गई होगी। कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था, सोच रहा था कैसे कहूँ। अरे बाबा, मुझसे क्या शर्माना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। जो भी कहना चाहते हो बेझिझक कह दो, अब बोलो ना। देखो शुभ लक्ष्मी, मेरी बात बहुत साफ है। मैं जो आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ उसी में मेरा भविष्य है। चिची, कौवे को भी यही जगह मिली थी। ऐसा हो तो बहुत शुभ माना जाता है। क्या खाक शुभ है? तुम्हारे पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं आगे की पढ़ाई ना करूं। अब तुम ही बताओ, कल हमारे बच्चे होंगे, बोलो होंगे कि नहीं? तो ये समझो हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हमारा शहर जाना जरूरी है। हमारे बच्चे यहाँ रहेंगे तो उनका भविष्य अंधकार में भटक जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, और देखो ना, बात बहुत साफ है। भविष्य को संवारना है तो तुम्हें अपने बाबूजी को किसी तरह मनाना होगा। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं सब समझ गई। तुम जो कह रहे हो वो हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। पिताजी को तो मैं मना ही लूंगी। मैंने एक बार ना कह दिया मतलब ना। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? उसकी अब तक की पढ़ाई के लिए मैंने सालों तक खर्चा किया है। उसने जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया। बाबूजी, दरअसल बात ये है यही तो परेशानी है। उसने तुमसे दो मीठे बोल क्या बोल दिए, तुम आ गई मेरे पास उसकी सिफारिश करने। हाँ, देखो बेटा, तुम किसी की भी तरफदारी ना करते हुए मेरे सवाल का जवाब दो। जी पूछिए। प्रकाश और तुमने साथ में पढ़ाई की है। जी बाबूजी। तुम्हें हमारा गांव अच्छा लगता है? जी बाबूजी। हिचकिचा क्यों रहे हो? पसंद तो है ना? इससे हरी भरी जगह और कहीं नहीं बाबूजी। अब बताओ, उसने पढ़ाई क्या की है? एग्रीकल्चरल बीएससी, जिसमें खेती बाड़ी के बारे में सिखाते हैं? जी बाबूजी। खेती बाड़ी कहाँ होती है? हमारे गाँव में तो बाबूजी। शहर में भैंस कहाँ चलाएगा? आज मेरी बेटी से शादी कर लेगा, कल वो मेरा दामाद बन जाएगा। बड़ी सी सिगरेट अपने मुंह में रखकर, पैर पर पैर रखकर खेतों की रखवाली करेगा, बिल्कुल एक शेर की तरह। जब उसे ये सब यहाँ मिल रहा है तो वो शहर क्यों जाना चाहता है? बात तो सही है। अब जो मैं उसे रोक रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? बोलो। कुछ गलत नहीं कर रहे। तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने ही तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें काबिल बनाया, यहाँ तक कि अपनी बेटी तक को तुम्हें सौंप रहे हैं। तो तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम यहीं रहकर उनकी मदद करो बेटा। आप ही कमाल करते हैं। पहले तो उसे इतना पढ़ा लिखा है, अब कहते हैं कि वो यहाँ रहकर खेती करे। तुम तो मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। जब उसने पढ़ाई खेती बाड़ी के बारे में की है तो फिर काम करने में कैसी शर्म है? ये काम करने के लिए हमारे पास पहले से ही कितने सारे लोग हैं ना। क्या भैया, आप भी समझाइए ना इन्हें। सही कहा, देखा जाए तो तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। अब ये क्या, तुम तो पॉलिटिशियन की तरह पार्टी बदल रहे हो? तुम इसकी बातों को सुनकर हमारे बीच सुलह करवाना चाहते हो ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरगिज नहीं मानूंगा। देखो बेटा, वो तुमसे विनती करे शोभा नहीं देता, लेकिन अगर तुम खुद जाकर उनकी बात मान लोगे तो वो खुश हो जाएंगे और इस तरह उनकी इज्जत भी रह जाएगी। इनकार मत करना बेटा। आप प्रकाश को रोककर उसे दुखी कर रहे हैं। अगर वो खुश नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगी?
अरे रे रे रे, तुम प्लीज रोना मत बेटी बेटी, ये बाप तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम रोने लग गई? जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा, मैं उसे शहर भेज दूंगा। सुनिए अंकल, मुझे आपसे। अरे बेटा छोड़ो वो सब, हाँ? घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी चाहती है तुम शहर जाओ, उसकी खुशी में मैं भी खुश। मेरे प्यारे बाबूजी। हाँ, तुम क्या फैमिली ड्रामा देख रही हो? मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। भैया मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। सुनो प्रकाश, मैं कभी कभार इस गांव में आता हूँ। जितना अच्छा ये गांव है उतने ही अच्छे इस गांव के लोग हैं। इतने अच्छे और भले लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ने वाला है। सच कहता हूँ यार, यू आर लकी फेलो। हाँ भाई साहब, मैं इनका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। गुलाब जामुन, काला जामुन, जलेबियाँ। हाँ, बर्फी कहाँ है? बर्फियाँ बनाई तो थी दीदी। बर्फी कहाँ गई? ये देखो मेरे पास है। बेवकूफ, कहीं का एक मारूंगी तुझे। हे, ये सब क्या है? वहाँ जाकर तुम्हें मेरी याद आए इसलिए मैंने थोड़ी सी मिठाइयाँ रख दी हैं। क्या कहा? थोड़ी सी मिठाई? पता है, इतनी मिठाइयों से तो पूरी की पूरी मिठाइयों की दुकान खुल जाएगी। तुम्हारी मिठाइयाँ ले जाने के लिए ट्रेन का एक डिब्बा नहीं लगेगा, पूरी की पूरी ट्रेन लग जाएगी। भैया, ये मुझे चिढ़ा रहा है। क्या प्रकाश, कितने प्यार से तुम्हारे लिए ये सब लाई है। हाँ, उसने इतनी जल्दी घंटी बजा दी, इसे तो अभी ठीक करती हूँ। देखो ट्रेन आ गई है, मैं चलता तुम हूँ। जल्दी तो वापस आओगे ना? तुम 100 बार पूछ चुकी हो और मैं 1000 बार जवाब दे चुका क्या हूँ। है, कितनी भी बार जवाब देना पड़े, पर तुम साल में एक बार जरूर आओगे। तुम आओगे ना? हाँ आऊंगा, दशहरे में आओगे? जरूर आऊंगा। और दिवाली में भी? हाँ हाँ, देखो ट्रेन आ गई। हाँ, इस कम्बख्त ट्रेन को भी जल्दी ही आना था। इसके बाद कोई और ट्रेन नहीं है। नहीं, यही तो एक ट्रेन है। यही तो अफसोस है। अरे हाँ, ये चिट्ठियाँ तो भूल ही गई थी। पोस्ट करोगे ना? अच्छा सुनो, अपनी सेहत का ख्याल रखना। पहुँचते ही खबर कर देना। भैया, इसे याद दिलाते रहना दशहरे में आना है। हाँ ठीक है, चिट्ठी लिखना भूलना मत। भूलोगे नहीं ना? नहीं भूलूंगा। हाँ, रुक। हाँ, चारू, जरा 2 मिनट बाहर आओगी, बात करनी है। अभी आई। चलो अब तुम जाओ। क्यों? तुम जाओ ना, मैं बाद में आ जाऊंगी। एक उदास क्यों लग रही है? क्या हुआ? प्रकाश लौट कर नहीं आया। नहीं आया ना? तुम्हें तो विश्वास था वो दशहरे पर जरूर आएगा। शादी की तारीख जो पक्की करनी है। पक्की तो करनी है। उसने वादा किया था दशहरे पर आएगा, लेकिन नहीं आया। मेरी दी हुई चिट्ठियाँ भी पिछले 1 महीने से नहीं आई हैं। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। चारू, देखना उसकी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। चलो ना। नहीं है, अभी अभी पिताजी ने पूरा डब्बा खाली किया, उसमें प्रकाश की कोई चिट्ठी नहीं है। कोई चिट्ठी नहीं? अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या हुआ? मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि प्रकाश शहर जाए। अगर उन्हें पता चला कि प्रकाश नहीं आया है, तो वो खुद उसे जाकर वहाँ से ले आएंगे और उसकी तो पढ़ाई बंद ही हो जाएगी ना। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इतनी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो नहीं माने तो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अब जाओ। बहुत हो गया, मैं अभी जाकर उसके कान पकड़कर उसे लेकर आता हूँ। बहुत हो गई शहर की पढ़ाई। हाँ, उसके पर तुम्हारी वजह से ही निकले थे। मैं उस दिन बार बार मना कर रहा था, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे पिघला दिया और मैंने उसे शहर भेज दिया। देखा नतीजा, दशहरे में भी वो नहीं आया। मैं उसे वहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगा, इसी वक्त लेकर आऊंगा। एक खुशखबरी है, प्रकाश ने अभी अभी मुंबई से फोन किया था। उसका फोन आया था? सच में फोन आया था? हाँ सच में। क्या कहा उसने? वो यहाँ क्यों नहीं आया? आने वाले 4 दिनों में उसके स्पेशल क्लासेस हैं। हैं? अगर वो आ गया तो उसकी पढ़ाई पूरी करने में मुश्किल होगी। क्लास पूरी हो जाने के बाद वो आ जाएगा। वाह, देखा, इसने तो बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। और इन औरतों को कोई काम ही नहीं है। इसी वक्त जाओ, उसे लेकर आओ। अभी जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। सुनो बेटा, अगली बार जब उसका फोन आए तो कहना कोई टेंशन ना ले, अपनी पढ़ाई पूरी कर कर ही लौटे। ये त्योहार तो तब बनाएंगे जब वो वापस आएगा। चलो अच्छा हुआ, बाल बच गए, वरना बाबूजी शहर चले जाते और प्रकाश को जबरदस्ती ले आते। तुमने बचा लिया उसे। लेकिन वो घर क्यों नहीं आया? देखो, चिंता तो मुझे भी हो रही है। वो शहर जितना बड़ा है, वहाँ मुसीबतें भी उतनी हैं। ऐसा मत कहो, मुझे डर लग रहा है। वैसे मेरी चिट्ठियाँ क्यों नहीं आई अभी तक? उसने कहीं खो ना दी हो। चारू, मुझे प्रकाश से मिलना है। और अपने बाबूजी से क्या बोलोगी? बाबूजी, याद है सुब्रतो ने तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल बस का इंतजाम किया था। मैं तीर्थ यात्रा जाने के बहाने उस बस की जगह ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच जाऊंगी और उससे मिल लूंगी। जब तक बस वापस आएगी मैं भी आ जाऊंगी। क्या कहा? तुम ट्रेन से मुंबई जाओगी? हाँ। तुम तो इस गांव से दूसरे गांव जाने में भी डरती हो। हाँ, ये तो है। और शहर में तो चोर उचक्के भरे पड़े हैं। हे भगवान, चोर उचक्के मतलब गुंडे? हाँ। ओह, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत करनी ही होगी और जाना ही पड़ेगा।
चारू 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 चारू, मेरा एक काम कर देगी, ट्रेन की टिकट ला देना। बस बहुत हो गया। तुम तीर्थ यात्रा पर अकेले बिल्कुल नहीं जाओगी। अगर तुम बस में जाओगी तो ये लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एसी कार का इंतजाम करता हूँ और उसमें हम सब चलेंगे। सुनो बाबूजी, सुनिए तो सही, अगर इस दौरान प्रकाश यहाँ पर आ गया और घर पर ताला लगा देखा तो वो वापस चला जाएगा। जिस बस से मैं जा रही हूँ वो शुभ्रतो की ही है और उसमें सारे लोग हमारे गांव के ही होंगे। तो बताइए इसमें डरने की क्या बात है? हम तो सब लोगों को जानते ही है ना। अरे मैं तो भूल ही गया, फसल कटने का मौसम है। वैसे तुम अपने बाबूजी को अच्छी तरह मना लेती हो और मैं तुम्हें ना भी कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन संभल कर जाना बेटी। टिकट निकालो, टिकट दिखाओ। ए सांबा, हाँ? वो घोड़े पे गब्बर सिंह है क्या? घोड़ा कहाँ, ये तो गधा है। फिर तो वो ठाकुर होगा। आओ अपना दिखाओ। आपकी ये सीट नहीं है, ये बाजू वाली है। चलो अपना टिकट दिखाओ। मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? खाना है तो मांगो ना। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे भूख नहीं लगी और वैसे भी मेरे पास मेरा खाना है। खाना कहाँ गायब हो गया? ढूंढ क्या रही हो? ये तुम्हारा ही खाना खा रहा हूँ मैं। क्या मेरा? मेरा है? तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे बैग से खाना निकाला और तुम्हारी इतनी हिम्मत? खाना खाने के लिए हिम्मत की नहीं, भूख की जरूरत होती है। चाहो तो मुझसे इसके पैसे ले लो। मुझे तुम पैसे दोगे? मैं क्या तुम्हें भिखारी नजर आती हूँ? चोर कहीं के, तुम्हें फूड पॉइजन हो जाएगा, तुम्हें लूज मोशन हो जाएगा। ज्यादा बोली तो ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। क्या सोचते तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी? क्या कर लेगी? क्या समझते हो अपने आप को? मुझे डरा। टिकट टिकट टिकट। ओए, गब्बर सिंह आ गया। अरे मेरी टिकट कहाँ खो गई? क्या कहा? तुम्हारा टिकट कहीं खो गया है? क्या वे, शक्ल से तो शरीफ दिखते हो। वो तो हूँ बिना सर। टिकट सफर करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मेरे पास जैसों थी। की वजह से रेलवे लॉस में जा रही है। टिकट शायद गिर गई। अच्छा चल तू मेरे पीछे आ। सर मेरा विश्वास कीजिए। मैंने बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। एक अकेला। बेटा ब्रिज आ गया, तुम्हें देखना था ना। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मुझे ब्रिज से बहुत डर लगता है। क्यों? मेरे गांव में एक ब्रिज था जो बहुत पुराना था। तो? उस पर से सिर्फ एक साइकिल गुजर रही थी, हाँ। तो वो धड़ाक से जमीन पर गिर पड़ा। तब से मुझे ब्रिज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, पर मुझे अपने प्रकाश से मिलने से कोई डर नहीं रोक सकता। मैं आपका हाथ पकड़ सकती हाँ हूँ? बेटी, पकड़ लो। आ गया क्या? हाँ, वो नहीं ब्रिज? आ रहा, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चल ये डिब्बा दे। रुको। क्या कर रही है? अरे तुम इस छोड़। तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़ो मेरा डिब्बा। ले, ब्रिज पार हो छोड़ दो गया। ना। ब्रिज पार कर लिया? हम ठीक हैं? क्योंकि हम साइकिल पर नहीं, ट्रेन में हैं। ओह, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए तो तुमसे लड़ाई की। खाना चाहोगे? नहीं चाहिए। फिर रहने दो। मुंबई में चर्च गेट पता है क्या? क्यों? प्रकाश वहीं रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे वो बहुत ही लंबा है, गोरा चिट्टा गबरू जवान और पैदाइश से बहुत होशियार है। उसने तो एमएससी किया है। फिल्मों के हीरो ना उसके सामने पानी भरते हैं। देखोगे तो जल जाओगे। हाँ, लगता है कोई राजकुमार उसे है। देखोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ? अरे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत हैंडसम है, अरे यार, बहुत आप प्यारा है। तो और क्या बताऊं, ये साड़ी देख रहे हो उसी ने दी है। बनारस की है आंटी। पैसे मेरे बाबूजी ने दिए थे, लेकिन खरीद कर उसने दी थी। और एक बात बताऊं, उसकी जितनी तारीफ करो ना, गांव की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। बहुत नजरों से बचा कर रखा है उसे मैंने। हमारे प्यार की बातें करके मुझे बहुत शर्म आती है।
एक दिन मोटर बाइक पर बैठकर हम दोनों बहुत दूर अभी अगर एक बार और मुंह खोला ना तो वापस खोलने लायक नहीं रखूंगा। स्टेशन आएगा, अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेती हूँ। हाँ वो बैग ले लेना। हाँ हाँ सब कुछ ले लिया ना, देखो कुछ छूटा तो नहीं ना। हाँ तुम तो हमेशा भूल जाते हो। अरे बाप रे, ये स्टेशन है या क्रिकेट का मैदान? इतनी सारी ट्रेन एक साथ, मुझे बाहर निकलने से भी डर लग रहा है। काश प्रकाश मुझे यहाँ लेने आया होता। अगर उसे पता होता तो जरूर आता। कोली भी नहीं दिख रहा है। एक बार मैं उसे मिल लूं तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम लेती हूँ, इस अनजान शहर में पता नहीं क्या होगा। हे भगवान। उम्मीद करती हूँ कोई चोर न मिल जाए। यहाँ तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। मैं पहुँच गई हूँ, पर यहाँ से कहाँ जाऊँ? बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। कहाँ जाऊँ? छुप कर कहाँ निकल रहे थे भाई साहब? मैं छुप के नहीं जा रहा था, मैं तो कुछ ढूंढ रहा था। उसे हम मिलकर ढूंढते हैं। थैंक यू साहब, कीमती चीज नहीं थी। थैंक्स नहीं। चलो। कहाँ चलूं? चलो तो। हाँ तो चलो ना, डरता हूँ क्या? भाई साहब, ये चर्च गेट कहाँ है? मुंबई में। ये मुंबई ही तो है। हाँ, टिकट दो और आगे बढ़ो। बात करने की तमीज नहीं है क्या? टिकट है मेरे पास, कोई अरे मेहरबानी जाओ नहीं ना कर मेरी रहे हो? माँ। देखो तो। राजू, हाँ बोलिए ना। कल रात अहमदाबाद से। हाँ अहमदाबाद से डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है। डायमंड नेकलेस? उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़? चोरी होने से पहले काश में वो नेकलेस देख पाता। मेरा बैड लक, मैं अहमदाबाद कभी गया ही नहीं। ये ट्रेन अहमदाबाद से ही आ रही है। मैंने सूरत से पकड़ी। वहाँ ढोकला खरीद रहे थे? नहीं, उंधियो बेच रहा था। क्या उंधियो? मैंने सोचा वहाँ पर उंधियो बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, इसीलिए सूरत में था। फिल्म की स्टोरी लिखो, अवार्ड मैं दिलवा दूंगा। हाँ आप कहते हैं तो जरूर लिखूंगा। तो नेकलेस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे साहब, आपको अभी भी शक है कि उस नेकलेस की चोरी मैंने की है? लीजिए, आप मेरी तलाशी लीजिए। लीजिए, ये लो, उतार देता हूँ कपड़े। हाँ, ये लो, ये भी उतार। इज्जत का फालूदा कर दिया। चलो जाओ। सुनो। हाँ, मैं जानता हूँ कि डायमंड का नेकलेस तुम्हारे पास है और वो मैं तुम्हारे पास से हासिल करके ही रहूंगा। जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो आप हासिल कर ही नहीं सकते। कहाँ गायब हो गई? इसे ढूंढना पड़ेगा। रिक्शा है या बैलगाड़ी? हवाई जहाज है मैडम। तो यहाँ क्यों लैंड किया? क्या मैडम, आपकी मंजिल तो यहीं ऊपर है। ये लो ये लो ये लो, तुम्हारे पैसे। पूरा दिन इस खटारे में घुमाकर कमर टेढ़ी कर दी। ओ मैडम, क्या? ये तो सिर्फ रिक्शा के पैसे हुए। तो क्या चाहते हो तुम? पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं? लगेज का कौन देगा? हाँ। पुलिस! अरे लगता है मेंटल हॉस्पिटल से आई है। अरे चलो भागो यहाँ से। निकलो जल्दी। चारों ने बिल्कुल सही कहा था। जहाँ दिखे चोर चिल्लाओ पुलिस पुलिस। अरे प्रकाश, अरे प्रकाश, जल्दी दरवाजा खोलो प्रकाश। जी आपकी तारीफ। आप कौन है? ये तो प्रकाश का घर है ना? लेकिन यहाँ तो मैं रहती हूँ। जरा प्रकाश को बुला दीजिए। ए जी सुनिए जरा, बाहर आइए। अरे बाप रे, ये तो कोई और है। ये मेरा प्रकाश नहीं है, वो तो बहुत हैंडसम है। ओहो,
तुम उस प्रकाश की रिश्तेदार हो? उसने ये जगह 2 महीने पहले ही खाली कर दी। वो चोर मेरा किराया दिए बगैर ही भाग गया। सुनिए, आपको कोई हक नहीं उसके बारे में कुछ कहने का। अगर उसने किराया नहीं दिया है तो जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अगर मेरे पिताजी चाहे ना तो इससे बड़ा घर खरीद सकते हैं, समझे आप? कितना था आपका किराया? 6000। ये रखो, और आइंदा मेरे प्रकाश के बारे में कुछ मत कहना। वो मिलेगा कहाँ? मुझे क्या पता, बताकर थोड़े ही गया है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि प्रकाश किसी मुसीबत में है। यहाँ ना लोगों की इज्जत करता है, ना कोई ठीक से बात करता है, पता नहीं। मेरे ख्याल से प्रकाश को ढूंढ रही हो तुम। शायद अंधेरे में गुम हो गई हो तुम। तुम कौन? मैं हूँ लेखक कबीरा का भाई फकीरा। प्रकाश और मैं साथ मिलकर पीते हैं कूल कूल जलजीरा। तुम प्रकाश को जानते हो? अच्छी तरह से। वो दिन रात बस करता है तुम्हें ही याद, सच्ची? चाहे जगने से पहले हो या सोने के बाद। दरअसल वो है जहाँ कीमती सामान है वहाँ। बहना, तुम्हारी मदद करने को तुम्हारा भाई है हाँ, हाँ, यहाँ। ठीक है। तुम्हें यहाँ देखकर उसे लगेगा बड़ा शौक, और जब तुम्हें देखेगा तो उसका दिल करने लगेगा धक धक। अरे बाप रे, तुम्हारे ये पास चिट्ठियाँ तो जब मैं मेरी हैं। तुम्हें तो कहेगा, यहाँ किसने फेंकी होंगी? आओ। सारी चिट्ठियाँ कचरे के डिब्बे में। ओ, अपनी तो निकल पड़ी। हरिओम हरिओम हरिओम। कितनी मेहनत से ये चिट्ठियाँ लिखी थी। प्रकाश के जाते ही मकान मालिक ने ये चिट्ठियाँ फेंक दी होंगी, बेवकूफ। मेरा सामान! अरे बाप रे, मेरा सामान कहाँ चला गया? वकीरा! पुलिस! पुलिस! अरे बाप रे, मर गया रे, मर गया रे। तेरे की नरक लोग पहुंचा दिया मुझे। जिंदा हूँ क्या? चिमटी काट कर देखता हूँ। मैं इस धरती पर ही हूँ। देसी दारू पीने वाले बेवड़े, रिश्वत देके लाइसेंस लिया है क्या? गाड़ी चलाना भी आता है? आई नीचे उतर सुमार कर की औलाद। ये 250 ग्राम का हाथ है, पड़ गया तो उठ नहीं पाएगा। उतरता है कि नहीं? हेलो गुरु, दारू पी के शुरू। आहा, क्या कार खरीदी है? कैश में ली है या इंस्टॉलमेंट में? क्यों तूने इस रास्ते पर किसी गांव की छोरी को चोरी चोरी कहीं जाते हुए देखा है क्या? लड़कियों के नाम से ही मैं बहुत डर जाता हूँ जी। लड़कियों के लिए मैंने इस रास्ते पर तो क्या, दिल के रास्ते पर भी नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, आपकी कसम। बाप रे, गुरु उसी लड़की की बात कर रहे थे जिसका ये बैग है। राम नाम जपना पर आया माल अपना, राम नाम जपना। एक बार साली वो हीरोइन मिल जाए तो हीरो को पता चल जाए। मेरी भी मत मारी गई थी जो उस पागल के बैग में मैंने अपना माल छुपा जरा सुनिए दिया। भाई साहब, हाँ। क्या आपने एक लफंगी को एक बैग और एक सूटकेस के साथ जाते अरे देखा जाओ है? मैडम, पहले ही दिमाग का भेजा फ्राई हो चुका है। हाँ? अरे तुम! ए, तुम! अरे कहाँ छुपाया है, कहाँ रखा है? जल्दी बताओ, बैग कहाँ है? अरे बैग कहाँ है बताओ। पता नहीं कहाँ है, उसे ही ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ मतलब? वही तो, कोई मेरा बैग चोरी करके भाग गया। क्या कहा? चोरी हो गया? सत्यानाश, सत्यानाश। अरे घोड़ी जितनी बड़ी हो गई, एक छोटी सी बैग का ख्याल नहीं रख सकती? जबान संभाल कर, तुम मुझे इस तरह कुछ भी नहीं बोल सकते। वो मेरा बैग था, मेरा सूटकेस था, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े आए फिक्र करने अरे वाले। बैग तुम्हारा था पर माल तो मेरा। अरे वो दिखता कैसे था? कुत्ते जैसे शक्ल और भैंसे जैसी अकल। बात बात पर शायरी करता था। हाँ, कबीरा का भाई फकीरा बोलता था। हाँ, उसने लाल शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। हाँ, वही। अरे तो फिर चलो मेरे साथ। तो क्या वो चोर यहीं रहता है? दिमाग का दही मत कर। मैं हर रोज इसी तरह बैग चुराऊं, लोगों के सूटकेस चुराऊं। ये उसी की बेसुरी आवाज है। देखो, यही वो चोर है। भागो भागो
अबे बैग दे, रोक, बैग दे। बैग मेरा बैग कहाँ गया? अरे ये तो मेरे कपड़े। अरे बाप रे, मेरे पैसे कहाँ गए? देखिए। कहाँ छुपाया है? बोल। अरे बाप रे, साले, बोल। निकल जाएगी भाग। अरे छोड़ दो। कहाँ छुपाया बे? अबे उसे कहाँ छुपाया, चुपचाप बता दे। मैंने कुछ नहीं छुपाया। अरे बिना साबुन के मुझे मत धो। अब कौन कहाँ रखा है बता। बता। कमेंट टिशू। बता। मेरे पैसे वो कहाँ हैं? कहते हैं ना कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप, द होल थिंग इज दैट रुपया। टीचर शायर, उस पौधे का क्या किया? पौधा? ऐसी कोई चीज बैग से निकली हो ऐसा तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। याद कर वरना मैं तुझे। ये क्या कह रहे हो? पौधा? मुझे तो अच्छी तरह से याद है, ऐसी कोई चीज मेरी बैग में नहीं थी। ए सुनो तो, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए थे? मेरे पैसे या पौधे को? ए रुको, ए सुनो तो, ए रुको, रुक जाओ, मेरा सूटकेस, ए रुको। मासूम था मेरा चेहरा, उस पे घाव दिया गहरा गहरा, उतर गई सारी दारू, दर्द छुपाने को जी कर रहा है। ए रुको रुको। हे, मेरे गले क्यों पड़ रही हो? तुम्हारी शक्ल साउथ इंडियन हीरो से क्या मिलती है? तुम मुझ पर गला फाड़ोगे? तुमने कहा था ना तुम उस चोर को जानते हो। हाँ। वादा किया था कि मेरे पैसे मुझे दिलवाओगे। अब ये पौधा लेकर 9 तो 11 हो रहे हो। इस पौधे से क्या लेना देना? ये मनी प्लांट है क्या? मुझे अपना पौधा मिल गया, तुम अपने पैसे उससे वसूलो। रुक जाओ। अरे खबरदार जो है तो एक कदम आगे मत बढ़ाना जब तक अपने पॉकेट से पैसे नहीं निकालते। अरे यार, ये रख लो। ये कितने हैं? 500 रुपए। हाँ, छुट्टी दे रहे हो? अरे मुझे भिखारी समझा है क्या? मुझे मेरे खोए हुए पैसे चाहिए। देखो, मेरे पास जो था वो मैं तुम्हें दे चुका, लेना है तो लो, नहीं तो हवा आने दो। जेल की हवा खाओगे? चल जा पागल। हम मुझे घर आने से है, फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। लगे वो कर जा। समझते क्या हो अपने आप को? मुझे नहीं चाहिए ऐसे गिरे हुए हाँ, पैसे। जा, जा। तुम जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी की बेइज्जती कैसे कर सकती हूँ? अरे बाप रे, नेकलेस था क्या? मुझे नहीं मालूम था। मैं तेरे बाप के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, नेकलेस कहाँ है बता। बाप रे, गुरुदेव, ये भी तो हो सकता है कि वो नेकलेस उस छमिया के बैग में ही रह गया हो। जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और मेरी बात सुनो, इस गरीब को मत सताओ, रिक्वेस्ट है। हरिओम हरिओम। पता नहीं प्रकाश कहाँ मिलेगा। जरा सुनिए, ये प्रकाश कहाँ मिलेगा? जहाँ ट्यूबलाइट जला होगा। रोशनी वाला प्रकाश नहीं, गांव से है मेरा मैं प्रकाश। नहीं पहचानता, चल जा यहाँ से। अरे बाप रे, इस संसार की हालत क्या हो गई है? इंसान कितना बदल गया है। अरे बाप रे, कहाँ ढूंढूं? रहने की जगह चाहिए क्या? नहीं भाई साहब, कोई रहने की जगह नहीं चाहिए। अरे चलना मेरे साथ, मेरी साले मासूम लड़की को परेशान करता है। जिस तरह महाभारत में द्रौपदी की रक्षा भगवान कृष्ण ने की थी, उसी तरह इस सबला नारी की रक्षा ये ठन ठन गोपाल करेगा। चल निकल ले पटली गली से। हैं? चलो बहन चलो। चलो। तुम कहाँ से आई हो बहन? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। ये रहा हमारा गरीब खाना, ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तुम बोलो तो मैं तुम्हारा बोझ उठा लूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही, सबको अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। मुझे ऐसे ही आदर्श पसंद है। ये गधे चल हट। सही कहा आपने, ये तो किसी राजा का महल लगता है। महल ही तो था, चाहे राजा हो या कोई महाराजा। एक जमाने में दूर दूर के शहर से राजा महाराजा यहाँ आराम फरमाने आते थे। अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर चलोगी? आओ आओ अंदर आओ। आओ बहन आओ। हाय। हाँ बस यूं ही आ गया। मेरा महल कैसा लगा तुमको? पुनः बड़े प्यार से सजाया है। हाँ। बहुत खूबसूरत है। सब महंत के पैसे का है। ये झूला भी उन्हीं के पैसों का है। सनी यहाँ आओ ना। अरे सनी यहाँ आओ ना। जरा बाहर आएंगे? तुम कितनी प्यारी हो। कौन है? बाहर आओ ना। भैया आज हमारे यहाँ हाँ। तुम तो ईद के चांद हो गए। ये लड़की कौन है? गांव से आई है, रास्ता भटक गई थी तो मैं इसे अपने गरीब खाने पर लेकर आ गया। यही है इसकी लाइफ हिस्ट्री। सुनो,
ये तुम्हारी माँ जैसी हैं। नमस्ते आंटी। जीती रहो बेटी। ये गरीब खाना तुम जैसी लड़कियों के लिए ही है। अरे मधुबाला इधर आना। ये बेचारी सफर से थक कर आई होगी, इसे ऊपर ले जाओ और नहाने की तैयारी नहीं करो। माँ जी, मैं यहाँ आराम नहीं कर सकती। आप जो भी काम कहेंगी मैं वो काम करने के लिए तैयार ठीक हूँ। है बेटी, जो मर्जी में आए कर लेना, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब करना। उस वक्त मैं बता दूंगी। अभी तुम जाकर नहाकर फ्रेश हो जाओ। भाई साहब, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? अब न, एक तो भाई बोलती हो, ऊपर से एहसान की बात करती हो। जाओ जाओ जाकर आराम करो, इसका ख्याल रखना मधुबाला। पेमेंट पेमेंट पेमेंट। पूरे 9,000 हैं। ये कितना है? 9,000 रुपए? ऐसी गांव की कुंवारी लड़की का सिर्फ 9,000 रुपए। 1,000 रुपए और दो, वरना चिड़िया को उड़ाकर ले जाऊंगा मैं। अरे सुनो तो, अगर तुम चाहो तो और भी तरीके हैं सेटलमेंट के। दूसरे तीसरे तरीके में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। या तो पैसे दो या मैं चला। रुक जाओ, लो और 500 रख ये लो। क्या सिर्फ 500 रुपए? चलो इस बार मैं मान जाता हूँ। हाय 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 हाय, ये चांद सा रोशन चेहरा। तुम्हारा नाम क्या है गोरी? शुभ लक्ष्मी। वैसे भाई साहब, आपकी तारीफ? तारीफ उसकी जिसने जहां बनाया और फुर्सत से तुझे सजाया। दरवाजे की कुंडी खराब है, बिना नॉक के अंदर मत आना। दरवाजा क्यों बंद किया? धुआं बाहर जाएगा। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? बड़े ब्रांड की सिगरेट पीता हूं मैं, बड़े ब्रांड का कपड़ा पहनता हूं और ऐसी ब्रांड के लिए बाहर कीमत भी चुकाता हूं। मजा नहीं लाइफ। आप यहाँ जरूरी काम से आए हैं क्या? बहुत जरूरी। मैं यहाँ पे नए नए चटपटे पकवान चखने आता हूँ। तो क्या चखने आए हैं? नहीं, तुमने परोसा ही नहीं तो चखूं कैसे? अरे, अगर आप आंटी के पास जाते ना तो वो आपकी भूख मिटा छी देती। छी छी छी, उनका खाना बासी हो चुका है, मुझे पसंद नहीं आता है। अगर मैंने उनका परोसा खाना खाया तो मुझे हॉस्पिटल का बेड पकड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम खिलाओगी तो मुझे यकीन है कि मैं अपनी उंगलियां चाटने अब लगूंगा। क्या बताऊं, अगर कोई मेरे गांव आया होता ना तो मैं अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट खाना खिलाती उसे, चाहे कुछ भी हो जाए भैया। हाँ? भैया, लेकिन मैं तो सैया बनने आया हूँ। छोड़ो, या कुछ भी बुलाए, मुझे करना तो ताता थैया ही है। अरे बाप रे, टाइम निकलता जा रहा है, बातें बहुत हो गई। अब अगर और ज्यादा देरी की तो सारा जोश ठंडा हो जाएगा। भैया, आप खाना खाने वाले हो या नहाने वाले हो? ये हाथ बेकाबू क्यों हो रहे हैं? तुम्हें चखने के लिए। हाथ हटाओ। तो कहाँ रखूं? काबू में। काबू में क्यों? पैसे पूरे दे चुका हूँ। मुझे चखेगा। मुझे उसे बचा लो, मुझे उसे बचा लो। वो देखो देखो, अरे देखो भाग रही है, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो। अरे पकड़ो उसे। अरे वो भाग रही है, पकड़ो, जल्दी पकड़ो उसे। अरे वो भाग रही है। कहाँ भाग रही है? क्या रे, पकड़ो। ये गुंडे मेरे पीछे पड़े, मुझे बचा लो। ए, क्या है बे? देख भाई, हमने इसकी कीमत चुकाई है, इसे हमारे पास भेज दे। ये उस टाइप की लड़की नहीं है, तू गलती कर रहा है। आकर सुधार दे। जरा संभल के, कहीं चोट न लग जाए। ऐसा लगता है इसकी माँ ने इसे तमीज नहीं सिखाई। गांधी जी ने कहा है हिंसा सही रास्ता नहीं है। छोड़ो, लगता है जब गांधी जी थे तब ये पैदा नहीं हुआ था। अब मेरे साथ चलो। कहाँ ले जाओगे? मेरे घर। वाह वाह वाह, तुम्हारे घर जाऊंगी तो एक नई मुसीबत में फंस जाऊंगी। इससे अच्छा होगा कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर एक खूबसूरत लड़की अकेली शहर में घूमेगी तो इज्जत तो खतरे में पड़ेगी ही ना। बचा लेना अपने आप को। मैं चलता हूँ। कमला नारी को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? ए, आना। हाँ? ज्यादा खुश मत हो, भाड़ा देना होगा। हाँ, तो ले लेना, पहले घर तो दिखाओ। कितने सारे लोग हैं यहाँ, कितने परिवार रहते हैं? क्यों, सबको पिज्जा खिलाओगी क्या? ओहो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। घर किस तरफ है? उस तरफ? इस तरफ। अपनी चाल चलना। अबे, तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? पीछे से फर्स्ट आया हूँ भाई। तुझसे यही उम्मीद अच्छा थी। ये बताओ, घर में कौन कौन रहता है? माँ, बाबूजी, भाई, बहन, ए, चाचा। इतनी बड़ी फैमिली फिल्मों में अच्छी लगती है, यहाँ पर कोई नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? ताला कोई चाकू से खोलता है क्या? हाँ? बचपन की आदत है, चाबी से मुझे कुछ नहीं खोलना आता। ये
ये क्या है? इसे घर कहते हो? ना साफ सफाई ना कोई ढंग का सामान। इससे अच्छा तो हमारे यहाँ का कबाड़ खाना होता है। अरे बाप रे, ये क्या है? गुरुदेव, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हीरो का हार बैग में ही मिलेगा, तो जरा हमें भी एक बार उसके दर्शन करा दीजिए। तुमने हमें यहाँ भी ढूंढ लिया चोर कहीं के। और ये क्या बोल रहे थे तुम? ये कौन सी बैग और हीरो की बात कर रहा है? नहीं वो इतना मत बनो बहना, वो हीरो का हाँ हाँ उसे नेकलेस बहुत पसंद है, इसे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन गुरु वो नेकलेस तो साले मार डालूंगा तेरे को, चल निकल यहाँ से। उन गुंडों के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया तुमने, और इससे ऐसे बात करते जैसे तुम्हारे बचपन का दोस्त हो। राम 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 राम। कितने बड़े धोखेबाज हो। हे, कौन सी दुनिया में हो? यहाँ कदम कदम पर तुम्हें धोखेबाज और मक्कारी मिलेंगे। बाकियों की छोड़ो, तुम यहाँ अपने प्यार को ढूंढते हुए आई हो ना, और वो तुम्हारे साथ लुका छिपी खेल रहा है, तो फिर वो भी तो धोखेबाजी हुआ ना। देखो, मैं प्रकाश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। हाँ? वो तो खरा सोना है, खरा सोना। अगर खरा सोना है तो उसे बाली बनाकर कान में क्यों नहीं पहन लेती? अरे कब तक इस बोझे को ढोती रहोगी? इसे साइड में रखो और फ्रेश हो जाओ। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं 2 दिन से अरे नहीं बैग यहाँ रखो और जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है। अरे बहुत अच्छे। मेरी बैग में क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ चूहे काट लेते ना, इसलिए ऊपर रख रहा था। कोई जरूरत नहीं है, ऊपर और बड़े चूहे हैं, इससे तो मैं अपने पास ही रखूंगी। बहुत अफसोस हो रहा है क्या? मुझे अफसोस क्यों होने लगा? यहाँ तो साबुन भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा मेरा। गुरु हाय राधा, क्या कर रही हो? डाइटिंग, सिर्फ 200 ग्राम कम हो। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार। होटल कैसा चल रहा है? चल क्या रहा है सर? जहाँ पिछली बार देखा था वहीं पे खड़ी है सर जी। ए उडुपी, फेस टू फेस बात कर। तेरी तो आंख में आंखें डाल के बात कर। तेरी तो मिस लैला, मेरे घर पे कुछ खास मेहमान आए हैं। चिकन कोल्हापुरी, चिकन और चिकन क्रिस्पी देना। सर जी, हाँ। इतने से ऑर्डर के लिए इतनी बड़ी गोनी क्यों लेकर आए हो? 30 प्लेट चिकन कोल्हापुरी, 30 प्लेट चिकन चिली, 40 प्लेट अंडा करी और 50 प्लेट क्रिस्पी। तो गोनी तो लाना ही पड़ेगा 50 ना। प्लेट? हाँ। लेकिन पैसे कौन देगा? क्या बोला? पैसे कौन देगा? फिर से बोल। पैसे। सुना है चिकन कोल्हापुरी नकली है, चिकन चिल्ली में सिर्फ चिल्ली है, चिकन क्रिस्पी में नाक से निकला हुआ कुछ है। मैं हेल्थ इंस्पेक्टर के पास जाऊंगा। आप तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं बगल से खम्मा लेके आता हूँ, तब तक तू ऑर्डर रेडी रख। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हरिओम। अ, मुझे कहाँ पे देखा है? जब मैं तिहाड़ जेल में वैकेशन मनाने गया था, वहाँ आपकी शक्ल का एक चोर मिला जो हिमालय पर्वत से बर्फ चोरी करके बेचा करता था। कैंची लेकर घूमता था, जेब काटा करता था। तो वहाँ जेल में ही मेरी उससे दोस्ती हो गई। ओह मेरे भाई, वो चोर में सिपाही, किस्मत गंजा। तो कोई क्या करे, पार्सल रेडी कर। अरे मुझे तो उल्लू नहीं बना सकता। हरिओम हरिओम हरिओम। तुम लोगों की शक्ल पर लिखा है कि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। कहो तो उसे सबक सिखा सकता हूँ। वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, तो उसका क्या बिगाड़ेगा? अगर मैं जोश में आ गया तो यहीं पर इसी के सामने उस आदमी का पैंट शर्ट उतरवा के दिखा सकता हूँ आपको। नामुमकिन। मुश्किल है। नामुमकिन। शर्त लगाते हो? अगर तुमने उसके कपड़े उतार कर उसे बेवकूफ साबित कर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 3000 रुपए दूंगा। तो लग गई शर्त। पार्सल रेडी है क्या? आपका ऑर्डर पूरा करना इनके बस की बात नहीं थी, इसलिए बाजू के होटल से मंगवाया है। जब तक ऑर्डर तैयार होकर आता है तब तक हम क्यों न यहाँ पर एक खेल खेलें, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप कितने बहादुर हो। क्या खेल खेलने से साबित होगा कि मैं बहादुर हूँ कि नहीं? मेरे दादाजी भूतों के साथ डांडिया खेलते थे, डर लग रहा है डर क्या? तो लगेगा। अब मैं आपके शरीर से कुछ गायब कर दूंगा, वो एकदम से छूमंतर हो जाएगा। आपको डर तो नहीं लग रहा? मैं तैयार हूँ। आबरा काडाबरा, चिनचिना की बाबलाबू, चल हो जाओ उड़नछू। आप खुद देख लीजिए, गायब हो गया। अंदर का जो आराम का मामला है। ओहो, वही तो है। हो ही नहीं सकता, वही तो हो ही है। नहीं सकता। वही है। तो पैंट उतार कर दिखा दो ना। हाँ अभी दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ ना। देखना वही है। राम राम। आप तो जीत गए सर। देखा ना मैं कितना बहादुर हूँ। चलो अभी शर्त के पैसे लेकर आओ। अभी लाता हूँ। हरिओम 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 हरिओम। गुरु तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, दरअसल मैंने इन लोगों से 3000 रुपए की शर्त लगाई थी कि मैं आपकी पैंट उतरवा दूंगा। आपने पैंट उतार दी, मैं शर्त जीत गया। ये आपके 1000 रुपए। खिलाड़ी होगा, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खतरों में खिलाड़ी खिलाड़ी। 786।
चलो पार्टी करते हैं। हरिओम, 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 मेरे सुपर खिलाड़ी, तुम कितने चालाक हो। तुम्हें किस करता हूँ। तुम मेरे मसीहा हो। सुनो, तुम मेरी हेल्प कैसी करोगे हेल्प? क्या? एक आइडिया, अगर तुम हेल्प करोगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तुम एक बैंक को लूटो जो मेरे एरिया में हो, मैं तुम्हें हीरो की तरह पकड़ूंगा। बाकी का टेंशन तुम मत लेना, और मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा। तुम्हें बेल मिल जाएगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, और साथ साथ में पॉकेट काटने का लाइसेंस फ्री में। अबे टकले, हाँ। तुम्हारे सर पर बाल कम है लेकिन दिमाग बहुत है। तुम मुझे पकड़ोगे और तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। हरिओम, हरिओम। मजा आ गया। हैदराबाद बिरयानी बहुत सालों के बाद खाई है। कल हम क्या खाएंगे? अरे बाप रे, इन मच्छरों ने तो खून चूस लिया है मेरा। ए, बिरयानी पेट भर खाई ना? हाँ तो जाके चुपचाप सो जा। मुझे तो नींद नहीं आ रही है। ओहो, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुलाऊं? बेसरा गाओगे इसलिए रहने दो। जब मुझे प्रकाश मिल जाएगा ना, उसे इतनी सारी बातें बतानी है, उसकी बाहों में सिमट कर सोना है मुझे। तब तक तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। ओ, लगता है जब तक तुम्हें तुम्हारा प्रकाश मिलेगा तब तक मेरी जिंदगी का प्रकाश बुझ जाएगा। हे भगवान, तुम क्यों बुझने लगे? अगर वो नहीं मिला तो मैं ही मिट जाऊंगी। ये सब रहने दो, पूरा दिन तुम थक गई होगी बैग उठा के। ये मुझे रहने दो, सुबह से देख रही हो तो मेरी बैग के पीछे पड़े हो। हाँ, ऐसे बोल रही हो जैसे इसमें हीरो का नेकलेस छिपा है। 25 रुपए का तो चुप बैग करो। है। इसकी कीमत तुम क्या जानो? प्रकाश कितने प्यार से लाया था मेरे लिए शहर से। खबरदार जो तुमने इस बैग के बारे में कुछ भी कहा तो। हाँ, बैग बैग करके दिमाग खराब कर दिया। दिल तो करता है इसको मैं पकड़ के। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। किसी की बात हम क्यों सुने भला? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब उस मकान मालिक ने तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा प्रकाश। अगर राजू नहीं होता तो सोचा मेरा क्या होता। मुझे कभी अकेले छोड़कर मत जाना प्रकाश। हमेशा मेरे साथ रहना, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन प्रकाश? अरे लक्ष्मी कहाँ चली गई? बैग भी गायब। अरे मेरी बाइक, अरे सुनो, अरे मेरी बाइक, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मेरी बाइक। लंबा आदमी जो MSc कर रहा है, उसे इतने बड़े शहर में ढूंढना बहुत मुश्किल है। कम से कम एड्रेस तो बताओ। एड्रेस होता तो मैं आपसे क्यों पूछती? जाओ ना मेरी माँ, मैं तुम्हारी मदद करूँ या नारियल अगर बेचूं? मदद करोगे तो मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी ये सारे नारियल बिक जाए। अच्छा ऐसी बात है। हाँ। यहाँ एक मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है, तो? उसे टीवी पर भी दिखाएंगे। तुम वहाँ चले जाओ, MLA से माइक मांग लेना और माइक में प्रकाश प्रकाश चिल्लाते रहना। तुम्हारा आदमी तुम्हें टीवी पर देखेगा और फिर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चलाएगा। क्या आइडिया है? कहाँ है मीटिंग? सुनो, ये सब वहाँ मत करना वरना जेल में डाल देंगे। हाँ? अरे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। अरे देखो जल्दी, अरे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। अरे क्या हो गया? अरे क्या दिखा अरे फोन करो पुलिस को। देख के गाड़ी नहीं चला सकता ये। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम तो सर्टिफिकेट पर प्रकाश लिखा है। पुलिस आ रही। रुक जाइए। मुझे वो लाश आप अंदर नहीं जा सकती। यही इंतजार कीजिए। प्लीज सर, एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे अंदर जाने आपकी दीजिए। तारीफ? प्रकाश मेरा मंगेतर है सर। तुम्हारा मंगेतर? मुझे पता है उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, वो इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार देख लो। मैं बहुत दिनों से अपने प्रकाश को ढूंढ रही हूँ। इसका मतलब तुम्हारे पास उनका एड्रेस भी नहीं है? जब उसकी चिट्ठी आनी बंद हो गई तो मैंने अपने पिताजी से झूठ बोला कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ
और इस बड़े से शहर में आ गई और कितने दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ। जो एड्रेस मेरे पास था मैं वहाँ गई थी। वहाँ के मकान मालिक ने कहा कि वो वहाँ से जा चुका है। घर के बाहर ही मुझे चिट्ठियाँ पड़ी मिली। जब तक मैं उसे समेटती, एक कॉमेडियन की शक्ल वाला चोर है और मेरा सारा सामान लेकर वहाँ से भाग गया। मुझे बहुत गुस्सा आया सर। ओहो, पहली बार किसी ने मुझे कॉमेडियन कहा है। थोड़ी देर और रुके तो वो मेरी राम कहानी भी बता देगी। अगर उसने एसीपी को बता दिया कि हम इसमें शामिल हैं तो नेकलेस का राज पता चल जाएगा। क्या करे? हाँ, बम बम। क्या कहा? मॉम? मुंबई में? अरे बाप रे, कहीं मेरी बैग में तो नहीं? पुलिस? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने प्रकाश को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। ए, रो मत। रोने से प्रकाश मिल जाएगा क्या? धीरज रखो ना। आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगा कि वो प्रकाश था, लेकिन अच्छा हुआ कि वो कोई और निकला। यहाँ मैंने हर एक मंदिर में प्रार्थना की कि वो मुझे मिल जाए। तुम भी वहाँ प्रार्थना करो, हनुमान जी से, शंकर भगवान से, कृष्ण और राम जी से। कोई एक भगवान तो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करना। एक और जरूरी बात, टूरिस्ट बस 10 दिनों में लौटने वाली है। उससे पहले तो वापस आ जाना। हे भगवान, बस वापस आने वाली है। अरे बाप रे, जैसे ही प्रकाश मिलेगा मैं आ जाऊंगी। हाँ, पत्थर में तो है बड़ा दम, पर इससे क्या करने वाले हैं हम? थोड़ी देर में मिनिस्टर साहब की कार गुजरेगी, तुम उनकी गाड़ी की तरफ इसको जोर से फेंकना। पहले उसकी गाड़ी का कांच टूटेगा और फिर पत्थर से उसका खाली भेजा फूटेगा। भीड़ जम जाएगी, हर तरफ से गोलियां चलेगी। ढिचका ढिचका जाओ। तुम्हें अरेस्ट करते ही मेरा होगा प्रमोशन। छी, ऑपरेशन? अरे नहीं, प्रमोशन। ओहो, ये नाचा प्लान सोचा है, सब पानी फिर जाएगा। चल ठीक फेंक। है। एक, दो, मारो। अरे ये लोग मेरे चौका मारने के पहले ही उनका छक्के छुड़ा दिए। हरिओम 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 हरिओम। मेरे सोचे हुए प्लान पे सचमुच का पानी फिर गया रे। वो गाना आए या भाग यहाँ से, वरना 14 इंजेक्शन लगाना पड़ेंगे। अरे बाबा जल्दी, अरे कुत्ता तो पीछे पड़ गया। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अरे जल्दी। पुलिस का पीछा एक चोर कर रहा है। अरे बाप रे। आगे कुआं पीछे खाई, चुपचाप निकल जा भाई। हरिओम 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 हरिओम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सर, तुम चोर का पीछा करने के बजाय तुम चोर से डरकर भाग रहे थे। इट्स इंसल्ट। ऐसी बात नहीं है सर, मैं चोर से डर के नहीं भाग रहा था, मैं तो कुत्ते से डर के भाग रहा था सर। कोई स्टोरी राइटर हो क्या? स्टोरी नहीं सर, आप खुद ही देख लीजिए। इतने शांत और प्यारे कुत्ते पर तुम इतने संगीन आरोप लगा रहे हो। अगर आप चाहे तो उस चोर से खुद ही। Shut up! तुम ये चाहते हो कि एक चोर पुलिस वाले के लिए गवाही दे? तुम्हारा डिमोशन होता है। अगली बार स्टोरी बनाई तो हवलदार भी नहीं होगे। मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और तुझे प्रमोशन मिल गया। मुझे प्रमोशन नहीं मिला। भगवान के पास भी ये बैग से दूर नहीं होती। सुनो, बहुत हो गया पूजा पाठ, अब चलते हैं। अरे बाप रे, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? 2 मंदिर और बाकी है। अगर भगवान को इस तरह परेशान करोगी तो वो वेकेशन पे चले जाएंगे और हर जगह इस बैग को लेकर घूमना जरूरी है क्या? घर पे नहीं छोड़ सकती? तुम्हें मेरे बैग की बड़ी चिंता रहती है। अगर प्रकाश को मैं नहीं देख पाई तो वो ये बैग देखकर मुझे पहचान लेगा, इसलिए इसे अपने पास रखती हूँ। क्या लॉजिक है? अच्छा बताओ, तुम्हें पता है ये गणपति बाप्पा मोरिया वाला सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है? हाँ पता है। मुझे वहाँ ले चलोगी? वहाँ पर भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। उसे अच्छा एक काम करो, इस भगवान का नाम लो और वो सामने वाली दीवार से सीधा कूद जाओ, तुम्हारा प्रकाश 100% मिलेगा। सच में? सच में। तो जरा इसे पकड़ना।
हे, ज्यादा हिलो डुलो मत। डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने को बोला है। चलो लेट जाओ। मैंने तुम्हें कूदने बोला और तुम कूद गई। प्रकाश के लिए तुम्हें अपनी जान तक दे सकती हूँ। तुमने कहा कि भगवान का नाम लेकर कूद जाओ तो प्रकाश मिलेगा, पर प्रकाश का वहां कोई नामो निशान नहीं। जरूर मेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई होगी। मुझे फिर से उस मंदिर ले चलोगे? मैं एक और कोशिश करूंगी। तुम मुझे इस तरह क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें तुम्हारा प्रकाश जरूर मिल जाएगा। फिक्र मत करो, धीरज रखो, ठीक है? गुरुदेव, जब वो दीवार से नीचे कूदी तब बैग तो तुम्हारे ही पास था ना? हाँ। तो तुम्हें उसमें नेकलेस मिला कि नहीं मिला? तेरे की, अरे यार, मैं असली काम करना तो भूल ही गया। तुम भूल कैसे सकते हो? अच्छा ये बताओ कि अभी वो बैग उसने कहाँ रखा है? याद है, अलमारी के ऊपर। तो तुम्हें किस बात का इंतजार है? हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, जाओ और जाकर नेकलेस निकालो और अपने साथ साथ हम सबका भी भला करो। हरिओम 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 हरिओम। आ जाओ। हाय। हेलो। तुम्हारा कूदना, डाइटिंग और फास्टिंग करना, मंदिरों के चक्कर लगाना बहुत हो गया। खाओ पियो ऐश करो, दुबली हो गई तो किसी और के साथ निकल लेना। चुप करो। मैं तो सच कह रहा हूँ, आ जाओ बैठो। हाँ, इस होटल को देखकर लगता है यहाँ एक कप चाय भी 1000 रुपए की होगी। तुम्हारे पास तो इतना बैलेंस है ही नहीं। नहीं है बैलेंस तो भरेंगे। किसका दिया है जो इसका उधार रखेंगे? इसने तो अपनी शायरी शुरू कर दी। पैसे नहीं है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। बैठो है ना, अर्ज किया है। चुप कर। हरिओम 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 वेटर, हरिओम। ऑर्डर प्लीज। वड़ा पाव मिलेगा यहाँ पर? वड़ा पाव? मिसल पाव? मिसल पाव? चुप करो, यहाँ ये सब नहीं मिलता। कुछ और ऑर्डर करो। 5 प्लेट चिकन बिरयानी, 5 प्लेट तंदूरी फ्राई और 25 रोटी। बस इतना ही। ओके मैम। जितना पकाती है उससे ज्यादा खाती है। गुरु, ऐसी स्थिति रही तो बहुत जल्द हमारे पॉकेट में रिसेशन आने वाला है। क्यों ना हम लोगों से थोड़ा कमीशन ले ले? कमीशन किस चीज का? सुनो, जो तुम्हारी अरे कंडीशन चुप है उस कर, पर हम सब लोग बोल दो क्या? ये हमेशा बिना सुरताल के भूपू बजाता रहता है। ऑर्डर आ जाए तो तुम खाना शुरू कर दो, हम जरा कुछ खास दोस्तों को मिलकर आते हैं। अबे चल चल मेरे भाई ठीक। चल। पता नहीं ये लोग क्या करते रहते हैं। कितना बड़ा होटल है ये। हाँ, प्रकाश। सुनो, जो होना था सो हो गया। अब उसके बारे में सोचकर दोबारा बेहोश मत हो जाना। बेकार ही तुम उसको यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जिस तरह से वो जनाब स्विमिंग पूल में पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, उससे साबित होता है तुम्हारी लव स्टोरी फिनिश। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो तुम। वो लड़की कौन है? प्रकाश के साथ क्यों थी? उन दोनों का क्या रिश्ता है? और हम ये भी नहीं जानते कि वो प्रकाश है भी या नहीं। पहले इतने सारे सवालों से मेरे दिमाग का भेजा फ्राई हो चुका है, ऊपर से तुम बकवास कर रहे हो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। प्रकाश तुम्हारी तरह नौटंकीबाज बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नौटंकीबाज कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि तुम वहाँ बेहोश पड़ी थी। यकीन करो वरना रास्ता ना पो। हाँ, चली जाऊंगी। जाओ। प्रकाश दोबारा उस होटल में जरूर आएगा। मैं वहाँ उसका इंतजार करूंगी। हाँ जाओ ना। मेरा खजाना। भूल गई थी। बैग तो ऐसे लेकर घूम रही जैसे अभी भी बच्ची हो। रुक जा। ओए, आई एम सॉरी, लेकिन तू जो कर रहा है वो गलत है। क्या गलत है? वही लावण्या को अपने प्यार के जाल में फंसाना। ओ जिसे तुम पसंद करते हो उससे दोस्ती करना गलत है? मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपा है। बेचारी शुभ लक्ष्मी कितने महीनों से दिन रात तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रकाश, वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा मानती है, और तुम हो कि उसे धोखा दे रहे हो। कहना क्या चाहते हो? मैंने उससे शादी करके उसे प्रेग्नेंट बना के छोड़ दिया है क्या? शुभ लक्ष्मी से शादी करने की बजाय मैं लावण्या से शादी करके खुश रहूंगा। आई विल बी हैप्पी, लाइफ विल बी ग्रेट। लावण्या 5 स्टार होटल की तरह है और शुभ लक्ष्मी 5 रुपए के पुराने नोट की तरह। मुझे यकीन नहीं होता कि तू ऐसा बोल रहा है। प्यार को तू पैसों से तोड़ रहा है। यस, प्रकाश जिंदगी में ऐश करना चाहता है, खुद की तो हैसियत है नहीं। इसलिए जब लावण्या का कैश मेरे अकाउंट में जुड़ जाएगा, लावण्या प्रकाश बन जाएगा। माई कैलकुलेशन इज 100% करेक्ट। लेकिन जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम उन्हें भी धोखा दोगे क्या? धोखा? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे उन्होंने एक अनाथ को पाला था। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे इंसान बनाया,
ताकि मुझ जैसा एक पढ़ा लिखा और विद्वान लड़का उनका दामाद बन जाए। तो इसमें एहसान की क्या बात है? अरे मुझे आज तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आती है, जो प्यार और व्यापार के बीच में फर्क नहीं जानता। जो भी है, कम से कम उन्हें सच्चाई तो बता दो। वो बेचारे तो इसी आस में जी रहे हैं कि एक दिन तुम उनके दामाद बनोगे। अगर तुमने और देरी की तो शुभ लक्ष्मी शायद ये सब बर्दाश्त न कर पाए। जाकर उन्हें बता दो। अरे पागल हो गए हो क्या? अभी बता दिया तो पूरा का पूरा गांव मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पहुँच जाएगा। जब मेरा बैंड बज जाएगा, लावण्या के साथ मेरी शादी हो जाएगी, तब लावण्या को लेकर गांव जाऊंगा और ड्रामा खत्म हो जाएगा। तुम इतना वजन उठाओ और मैं तुम्हारे साथ खाली हाथ चलूं, अच्छा नहीं लगता ना। अल्लाह, ये बैग मैं उठा लेता। क्या कर रहे हो? मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। प्रकाश, और इतनी बड़ी गाड़ी में? ए लड़की, रुक जा। ए, कहाँ जा रही हो? यार, ये बुड्ढा यहाँ क्या कर रहा है? ए, हाँ? सर नमस्ते। बहुत हैंडसम लग रहे हो। राइटिंग अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ। वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जो अंदर गई है। मेरी बात मानिए भाई साहब। Sorry, मैडम। मेरा एक रिश्तेदार मुझे अंदर अंदर है। नहीं जा मैं बस सकते। 2 मिनट के लिए उससे मिलना अरे चाहती हूँ। परमिशन नहीं क्या है। परमिशन नहीं आप है? बिना कारण अंदर नहीं जा अरे सकती। कैसे नहीं जा सकती? ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे मुझे? अरे मेरी पगड़ी, मेरी पगड़ी फेंक दिया। मेरी पगड़ी, मेरी पगड़ी। वो बेसहारा लड़की अपने मंगेतर को ढूंढ रही है। वो लड़का इसे टोपी पहना के निकल लिया। वो बार बार मुझसे मिन्नत करती है कि मुझे उससे मिला दो। मैं उसी के फिराक में था कि आपने मुझे देख लिया। तुमने जो स्टेटमेंट दिया वो लड़की के स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच करता है। थैंक यू सर। बस एक शंका है जो मुझे खटक रही है। बताइए ना सर, वो भी दूर कर दूंगा। वो नेकलेस कहाँ है? गुड बाय सर। शंका दूर के बिना नहीं जा सकती। आपकी ये शंका तो भगवान भी दूर नहीं कर सकते सर। चलता हूँ सर। ये मेरे प्यार की निशानी है प्रकाश, इसे कभी भी मत उतारना। ये मत समझना ये उंगली का आभूषण है। मैं जब भी इसे देखूंगा तो याद आएगा तुम मेरा इंतजार कर रही हो। अरे ये छोकरी किधर गई? ए, कौन हो तुम? इस 5 स्टार होटल में क्या कर रही हो तुम? हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? लावण्या, मैं फोन करके आता हूँ। ओके। ये अंदर कहाँ जा रही है? सॉरी। इट्स ओके। सॉरी। इट्स ऑलराइट। माफ करना साहब, माफ करना, माफ करना। अरे वो लड़की कहाँ गई? किधर है? किधर गई? किधर गई वो लड़की? फोन कर लिया? लाइन बिजी आ रही थी। तो फिर चलते? हाँ चलो। लावण्या, हाँ? मुझे अपने फ्रेंड से अर्जेंटली जरा मिलना है। मैं मिल के आ जाऊँ? ओके, कैरी ऑन। ओके, कम सून। बाय। हाय, मर गई। अरे मेरे पैर दुख रहे हैं, अब क्या होगा? शुभ लक्ष्मी, मुझे हर तरफ प्रकाश की आवाज सुनाई दे रही ये है। मैं हूँ शुभ लक्ष्मी। हाँ? तुम यहाँ पर कब आई? प्रकाश, तुम आ गए? अरे तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे ऐसा लगा मैंने तुम्हें होटल में देखा। यहाँ कैसे आ गई? प्रकाश, अरे 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 रो मत लक्ष्मी। आओ आओ मेरे साथ चलो, आओ। मेरा बैग। हाँ मैं उठा लेता हूँ ना, आओ कार में बैठकर बात करते हैं। बैग ले मैंने लो। कहा ना मैं उठा लेता हूँ, चलो आओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये घर तो कितना बड़ा है। यहाँ कौन रहता है? ये ना
मेरी कंपनी की जो ओनर है लावण्या, उसका गेस्ट हाउस है। बहुत खूबसूरत है। प्रकाश, हम्म? वो लड़की कौन थी जो स्विमिंग पूल में तुमसे चिपक चिपक के बात कर रही थी? पता है, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, बस अपने विश्वास को पक्का कर रही हूँ। तुमने कब देखा? पहले भी एक बार होटल गई थी, तब देखा। वो लड़की मेरी प्रेमिका है। पगली, मजाक कर रहा था। वो मेरी कंपनी की ओनर लावण्या है। उसे स्विमिंग का शौक है, लेकिन पानी से बेचारी को बहुत डर लगता है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैंने उसको स्विमिंग सिखा दी। बस, वो तो इतनी मासूम है प्रकाश, मेरी अंगूठी उसके पास क्यों है? उसके पास इतने पैसे हैं, फिर भी एक दिन मेरी अंगूठी की जिद कर बैठी। मैं मना नहीं कर पाया। तुम कहो तो वापस ले लूंगा। कोई बात नहीं प्रकाश, वापस उससे मांगना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी, मैं दशहरे में आने वाला फिर था। तुम क्यों नहीं आए? लावण्या के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई और हमें 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 30 करोड़ रुपए? हाँ, बहुत नुकसान हुआ। उसका टेंशन बढ़ गया और नींद की गोलियां लेने लगे। हे भगवान! किसी तरह सदमे से तो बाहर आ गई। उसका सारा अकाउंट मुझे संभालना पड़ा। काम में इतना उलझ गया कि गांव जा ही नहीं पाया। छोड़ो ना प्रकाश, त्योहार तो हम कभी भी मना सकते हैं। बस इतना बता दो कि शादी की तारीख कब रखें? देखो, मेरी बात सुनो, तुम वापस गांव चली जाओ। हाँ, घर पे लोग परेशान होंगे। यहाँ पर जैसे ही मेरा काम खत्म होगा ना, मैं पहली गाड़ी पकड़ के शादी करने आ जाऊंगा। क्या हुआ? इतने दिनों बाद तुम मिले हैं, कम से कम 4 दिन तक तो मेरे साथ रहो। तो चलो। अरे वाह, बढ़िया है। ये है हमारा बेडरूम। अरे, बैग क्यों फेंक दिया? तुम्हारी आंखों में डूबने को जी चाहता है। क्या हुआ प्रकाश? तुम्हारे होठों का जाम पीना चाहता क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो प्रकाश? मुझे अब मत रोको। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा प्रकाश। क्यों? हम दोनों प्रेमी नहीं है क्या? ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। लक्ष्मी, सुनो ना। रुक जाओ प्रकाश, क्या कर रहे हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? सॉरी शुभ लक्ष्मी, इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो मैं जरा बहक गया। अगर मैं 4 दिन भी इस तरह तुम्हारे साथ रहा तो खुद पर काबू कैसे रख पाऊंगा? तुम्हारा वापस लौटना ही सही है। मुझे भी यही लगता है। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर रुकता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूंगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सी फकीरा, जल्दी बताओ, राजू का उस लड़की से क्या कनेक्शन है? बोलो। मुझे सिर्फ अपने मोबाइल का कनेक्शन पता है और किसी का नहीं पता। सर, आपका शक सही था। उसके मंगेतर को मैंने उसी होटल में देखा। अब उसको गेस्ट हाउस लेकर गया है। उसको पट्टी पढ़ा के गाँव भेजने के लिए रेलवे स्टेशन लेके गया है। नहीं, अगर वो लड़की शहर छोड़कर गई तो वो नेकलेस भी निकल जाएगा। गुरुदेव, नेकलेस के चक्कर में तू क्या क्या गुल खिला रहा है? हरिओम। बिस्किट फ्रूट काफी है ना? और तारीख कौन सी? हाँ, जैसे ही काम खत्म होगा आ जाऊंगा। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रकाश, मैं लावण्य को अलविदा कहे बगैर जा रही हूँ। उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? सुनो, उसे पता चला कि तुम यहाँ पर आई हो ना, तो हो सकता है कि वो बहुत नाराज हो जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई अहमदाबाद एक्सप्रेस कुछ ही देर में रवाना होने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने सीट पर बैठे। उम्मीद करते हैं कि उनकी यात्रा प्रकाश, अपना ख्याल रखना और जितनी जल्दी हो सके आना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चल बेटा, एक ट्रेन पकड़। इंतजार करूंगी। एसीपी सर, बाय बाय। रास्कल, ही इज प्लेइंग गेम्स। इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? हमने उसको बहुत मौका दिया है। उसको जेल में डाल देते तो अच्छा होता, और 3rd डिग्री देते ना तो नेकलेस कहाँ 2 सेकंड में बताता। राइट सर। अगर वो सिर्फ एक चोर होता तो मैं उस पर रहम नहीं करता, लेकिन मैंने उसके अंदर इंसानियत देखी है।
बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। अब दिखाता हूँ कानून की ताकत। ससुराल जाना अपने लिए बड़ी बात नहीं है। ए, नाराज क्यों होते हो? मिनिस्टर हजारों करोड़ों का झोल करते तो आप उनको तो नहीं पकड़ते। मुझ जैसे शरीफ चोर को पकड़ लिया। आप चाहो तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, मैंने कभी 1000 रुपए भी नहीं चुराए। यकीन नहीं होता एक चोर लॉजिक की बात करता है। लॉजिक नहीं है, फैक्ट है। सोच लीजिए, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। शट अप। तुमने मेरे भाई को अरेस्ट किया, वो रेप केस में अंदर गया है। क्या सबूत है? ए, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। उसका फैसला कोर्ट करेगी। सर, एकदम हीरो के माफी लड़ा ना। अपन जैसे देशभक्त के होते हुए कोई गुंडा इस देश के पुलिस के ऊपर हाथ उठाए, अपने से बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे छोड़ दो ना। कोई माँ के पेट से चोरी सीख कर नहीं आता। अगर उस चोर को एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया जाए तो देश के कितने काम आएगा। तुम प्रकाश पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। कल मैं मिली थी उससे। तो आखिर मिल गया ना। उसने मुझसे हर बात की सफाई दी। ए चाय वाले, इधर आ, इधर आ, इधर आना। 50 रुपए का दे दो। 50 रुपए का? ये लो, ले लो। ए रुको, 50 अरे रुपए दे दो। इतना? सुनो, अगर कोई और फल वाला है तो उसे भेज दो। हाँ जी मैडम। प्रकाश और उस लड़की के बीच कोई गलत संबंध नहीं है। प्रकाश तो उसके वहाँ काम करता है, उस लड़की को स्विमिंग सिखाता है। उस वक्त वो उसे सिखा ही रहा था। ए रुको रुको रुको, 2 फ्रूटी देना। ये लो पैसे। उससे तो शादी की तारीख पक्की करने को कह दिया है। मेरी बातों में पूछना ही भूल गई। तुम इस ट्रेन में कैसे आ गए? हाँ, वो मैं अहमदाबाद ढोकला खाने जा रहा हूँ। हाँ, वो सब छोड़ो। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की ना, तो उसके बदले में ये बैग मुझे दे दो। ओहो, नहीं दे सकती। ये बैग प्रकाश ने मुझे गिफ्ट किया था ना। एक काम करती हूँ, गाँव पहुँचते ही ऐसा बैग दूंगी। हाँ अच्छा, खा तो ऐसे रही हो जैसे जन्म जन्म की भूखी हो। जब मैं खुश होती हूँ ना, तब मैं ऐसे ही खा पीकर पार्टी करती हूँ। ये खेत कितने हरे भरे हैं ना, बहुत खूबसूरत है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? तुम मुझे खेती बाड़ी क्या दिखा रही हो? मैं इसी इलाके में पला बड़ा हूँ। सच? हाँ, अगला स्टेशन मेरा गांव है। तुम्हारा गांव? पता नहीं, अचानक गुड़गुड़ शुरू गुड़गुड़ तो हो गई। तुम्हारा पेट है, कोई म्युनिसिपालिटी का डस्टबिन नहीं है। भुक्कड़ की तरह खाओगे तो गड़बड़ तो होगी ना। ओ, अरे अरे समझ। ये तो होना ही था। चना खाएगी, फ्रूटी पिएगी, उस पर चिक्कू खाएगी और मुझे ऑफर भी नहीं करेगी। फिर तो गड़बड़ तो होना ही था। हे भगवान, मर गई रे। मुझे थोड़ा संभल कर खाना चाहिए था। ये आ गई। इतनी खुशी हुई कि सह नहीं पाई। हाँ, ये ट्रेन कहाँ चली गई? मैंने उससे कहा कि तुम्हारा इंतजार करे, लेकिन रुकी नहीं, वो चली गई। तुम थक गई होगी, लाओ वो बैग मुझे। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे उठा सकती हूँ। हटो हटो। बैठो। सर दर्द, सर दर्द, सर दर्द कर रहा है, दबा दो। हाँ? गला दर्द नहीं कर रहा? और कुछ ठूसना है? हाँ, थोड़ा हाजमोला मिल जाता तो। उठा के फेंक दूंगा ट्रैक पे। अरे अरे, मैं तो इसलिए मांग रही थी कि जो खाया था वो हजम हो जाता। खाने के पहले ये सोचती नहीं हो? सोचूंगी तो खाऊंगी कैसे? तुम्हारे चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई। राजू, हाँ? तुम कब आए? अभी आया। घर जा रहे हो क्या? पहले हाथ हटाओ। 4-5 दिन तो रहोगे ना? तुमसे मतलब अपना काम करना। बिल्कुल नहीं बदला है। अरे बाप रे, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो चलो एक काम करते हैं, पास ही किसी अस्पताल में चलते हैं। मुझे चला नहीं जा रहा। तो क्या चाहती हो, मैं गोद में उठा लूं तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता। सूटकेस उठा लो। हाँ। अरे बेटा, तुम लौट आए। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। सोचा था तुम कभी नहीं लौटोगे। मालिक तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे बेटा। चलो घर छोड़ देता हूँ। अबे जाना। छोड़ देता हूँ ना। अबे बोला ना जा। अरे छोड़ देता हूँ अबे ना। जाना यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो। राजू, यहाँ हर कोई तुम्हें देखकर ऐसे चौंक क्यों रहा है? तुम्हें घूर क्यों रहा है?
कहा तो था मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ। मैं तो भूल ही गई थी, तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं सब भूल गई थी। मैं यहाँ बहुत सालों के बाद आया हूँ ना, तो मुझे पहचानने की कोशिश कर अच्छा, रहे वो आदमी कौन था जो तुम्हें घर छोड़ना चाहता था? हैं। वो हमारे यहाँ किसान है। हाँ? तुम इतना खूबसूरत गांव छोड़कर शहर की भीड़ भाड़ में भटकने के लिए क्यों चले गए थे? यहाँ पर एक पागल बुढ़ा है जो सब पर हुक्म झाड़ता है, मेरी उससे नहीं बनती। वो कौन है? बताओ ना। मेरा बाप। तुम्हारे पिताजी? हे भगवान, कोई अपने पिताजी के बारे में ऐसे कहता है क्या? बहुत अच्छे। चुपचाप चलो। जानती हो, बुजुर्ग लोग थोड़े सनकी होते हैं, हमें उनको समझाना चाहिए, वो समझ जाते हैं। जानती हो? तुम उन्हें जानती नहीं इसलिए तरफदारी कर रही हो। एक बार मिलो फिर बोलना। मेरी माँ बीमार पड़ी थी, वो माँ का इलाज यहाँ के गवाह डॉक्टर से करवाते रहे। मैंने उनके हाथ जोड़े पैर पड़े कि उन्हें शहर के अस्पताल ले चलते, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी माँ गुजर गई। उनके हिसाब से उसका वक्त हो गया इसलिए वो मर गई। हे भगवान, ये कैसे इंसान है? इसीलिए मैं न इस गांव से और न ही उनसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। एक बार उनसे मिलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, एक बार तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं फिर चलेंगे। क्या कहा? तुम्हारी बहन है? मालिक, मालिक, आपका बेटा गांव में लौट आया है और वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी बीवी भी आई है मालिक। बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी बेटी की शादी में तुम्हें मैंने न्योता नहीं दिया था। मैं यहाँ शादी में शामिल होने नहीं आया, आप उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवा रहे हैं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? इस घर में हमेशा वही होगा जो मैं चाहूंगा। जिस दिन तुमने मुझसे झगड़ा करके ये घर छोड़ दिया था, उसी दिन से तुम मेरे लिए मर गए थे। आप अपने बेटे से किस तरह बात कर रहे हैं? आपका इनसे ऐसे बातें करना आपको शोभा देता है क्या? ये बेचारा कितने दिनों के बाद लौटा है। एक तो यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं और आप हैं कि अपने बेटे के मरने की बात कर रहे हैं। हे भगवान! सुनो, अगर मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ कहूँ तो बुरा मत मानना। हाँ तो एक बात बताइए अंकल, क्या आपकी खुशी आपके अहंकार में है? आपकी नादानी से आपकी पत्नी मर गई ना, क्या वो कभी लौटकर आपके पास आ सकती है? और अब देखिए, आप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं और वो बेचारी अपने दिल को मारकर अपनी जान लेने के लिए नदी में कूद पड़ी। आपको इन दोनों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता क्या? सीता, अब आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं? चाहे कोई जिए या मरे, मैं अपने अहंकार को कभी नहीं छोड़ूंगा। सबको आपके हिसाब से चलना होगा। शादी करके उसे विदा करने वाले थे, अब उसकी जिंदगी को अलविदा कह दीजिए। और इसकी कसूरवार सिर्फ आप हैं। सीता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा हत्यारा बनूंगा बेटी। अब मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। बाबूजी, बेटी, बेटी, बाबूजी। सीता, अंकल, अगर आपका बेटा सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो आप सीता से दोबारा नहीं मिल पाते। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ अंकल, नहीं मुझे दुनियादारी की समझ है, लेकिन एक लड़की होने के नाते इतना कह सकती हूँ, लड़की वहीं खुश रह सकती है जहाँ उसे प्यार मिले। पिताजी, मैं आपको परेशान करने वापस यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन छुटकी की शादी उसी से करना जिसे ये पसंद करती हो। चलता हूँ। रुको, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखो बेटी, तुम लोग जब तक इसकी शादी नहीं करवा देते तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ। यहाँ खड़े रहकर टाइम पास क्या कर रहे हो? तुम दुल्हन के भाई हो, तुम्हें दूल्हे के घर वालों का ख्याल रखना चाहिए। मैं शादी का इंतजाम देखती हूँ। पंडित जी आपको कुछ चाहिए तो इन्हें बता दीजिएगा। अरे जाओ ना, बेकार खड़े हो। मंत्री जरा जोर से पढ़िए ना, सबको सुनाई देना चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं। अरे बाप रे, ओहो, मैंने पान की पत्ती कहाँ रख दी? ओहो। हाँ, सबका कितना ख्याल रखे, कितना काम करे। अरे कौन है ये लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? हमारे घर की दुल्हन है। एक तरफ मेरी बेटी की विदाई है और दूसरी तरफ भगवान ने मुझे बहू के रूप में दूसरी बेटी दे दी। सुनो राजू, अगर तुम दोनों कन्यादान करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आओ जल्दी करो। आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, आपको किसका इंतजार है? दिमाग खराब हो गया क्या? पिताजी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आप मुझे कुछ कहना था भी कि- बाद में कह दीजिएगा ना, अभी मेरे साथ चलिए। अरे सुनो तो- चलिए ना। अरे लेकिन- चलिए। अरे सुनो, ये चलिए। पिताजी से बात तो करने दो। भाई तो क्या जोरू का गुलाम बन गए। तुम जरा चुप नहीं बैठ सकते हो क्या? क्या मतलब? अरे उन्हें लग रहा है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। अगर उन्हें अभी सच नहीं बताया तो फिर इसी मंडप में हम दोनों की शादी करवा हे देंगे। भगवान, अगर तुमने अभी सच बता दिया
तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, जवाब देते देते थक जाओगे। और अगर उन्हें इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो हो सकता है शादी में कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम्हें सच पता है ना, मुझे भी पता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें मुझ पर, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन तो फिर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो झूठ झूठ नहीं सच के समान है। मैं संभाल लूंगी। चलो ना, क्या कर रहे हो? चलो। ओम शांति शांति शांति। हाँ, पाँव धो बेटी। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिराय जा जगद्धिराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दिव्यानि यानि यथान सागरे स्वरे सर्वदेवतानि तरे उत्तरस्य दक्षिणे। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। दक्षिणेन क्षीरसमुद्राय महामुखेन स्वधानेश्वरी या देवो नमस्तदेव वनितां लोके च देवाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगदाक्षं सर्ववस्त्रं गङ्गाधराम्। ऑटो स्ट्राइक है क्या? सब कहाँ मर गए? सही, सबको फाइन लगे। धत्ते की मेरा रक्षा की आज मेरा भक्षक बनकर सामने आया है। कहीं भी मुझे बेईमानी का काम ईमानदारी से नहीं करने देता, हर जगह मेरा पीछा करता है और जब भी इसे प्रमोशन चाहिए होता है तो मुझे बलि का बकरा बनाकर आगे कर देता है। हरि ओम। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? फकीरा अपनी फिक्र को धुएं में उड़ा रहा था। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, उससे पाइल्स हो जाता है। अरे सुनना, मेरा एक काम करना, एक प्रमोशन का मौका मिल रहा है मेरे को। देख भाई, जिसका नसीब है ढूंढू तो क्या करेगा पांडू। तुझे मेरा काम करना होगा। सुन, हाँ तू उसका बैग चुरा करके भागना। मैं चोर चोर चिल्ला के तेरे पीछे भागूंगा और फिर तेरे को पकड़ लूंगा। फिर मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा। हरि ओम। धूम मचा दे। भागो। हरि ओम। लेकिन वो आदमी क्यों भागा? ये थैला तो उसी आदमी का था, फिर वो आदमी पब्लिक के डर से यहाँ से भाग क्यों गया? देखते हैं इस थैले में क्या है। ऐसा बॉम्ब हो जाएगा धुमाधूम। इस इंस्पेक्टर से पीछा छुड़ाने का ये बढ़िया तरीका है। हरिओम हरिओम। क्यों रे? पब्लिक तुझे पकड़ने के बजाय उसके पीछे क्यों भाग रही थी? जाने दो उसे। देखो मुझे क्या मिला है, बॉम्ब। बैंगन वो भी फ्री में। अरे बैंगन का क्या करूँगा? मुझे प्रमोशन चाहिए रे। ध्यान से सुनो, तुम्हारे सीनियर को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। अगर तुमने ये बैंगन उन्हें दे दिए तो समझ जाओ उसके दिमाग का भरता बन गया और तुम्हारा प्रमोशन पक्का। हरिओम हरिओम। सर सर सर, देखिए मैं आपके लिए बैगन लेके आया हूँ सर। बैंगन? हाँ, ये मामूली बैगन नहीं है सर, ये रॉयल एरिया का बैगन है सर। इसका भरता बना करके खाएंगे तो आप मुझे हमेशा याद रखेंगे सर। इस बैंगन को खाने से आदमी बूढ़े से जवान हो जाता है। थोड़ा आप अपनी दूसरी बीवी के लिए सर। ओके ओके, इन्हें नीचे रखो, ड्यूटी के बाद इन्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है सर। नीचे रखो। हाँ, रखता हूँ। सर, इसको पकाने का खास तरीका है, आग पर पकाने का सर। आपका मन मचल उठेगा सर। खाली मन ही क्यों बेटे, पूरा शरीर मचल उठेगा। मसाला वसाला लगा के खोलते तेल में इसको डाल दीजिए, फिर खुशबू उठेगी, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। मरने के बाद स्वर्ग नहीं नर्क पहुंचेगा। सर सर, अब मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा ना सर? ओके ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रमोशन नहीं डिमोशन होगा तेरा। तुमने मुझे जो इतना लेक्चर दिया है, इसी वक्त मेरे घर पर फोन करो और मेरी बीवी से कहो कि मैं बैंगन लेकर घर आ रहा हूँ। डू इट फास्टर। बैंगन का भरता। मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सर ये क्या हुआ? क्यों रे किरण, तू मुझे बम ब्लास्ट का विक्टिम बनाकर मुझे हटाकर मेरी पोस्ट हथियाना चाहता था। तुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। सर आउट। अरे बाप रे, सर ये क्या हो गया? सुनो, तुम भूलना मत। हाँ सर जरा ये एड्रेस बता दीजिए। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो सर्कल पर मंदिर मिलेगा, वहाँ से राइट ले लीजिए। अरे भैया, यहाँ क्या कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। भैया भैया, शुभ लक्ष्मी। कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मजबूरी थी भैया, तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। अरे भैया, इनसे मिलिए, इन्होंने मेरी काफी मदद की है। हाय। और आप यहाँ कैसे भैया? यही एक कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में मुझे सुपरवाइजर की नौकरी मिली है। हाँ? आज से ही ज्वाइन करना है मुझे। सुनकर अच्छा लगा। हाँ, एक बात बताऊं, एक खुशखबरी है।
प्रकाश ने मुझसे वादा किया है कि वो जल्दी ही गांव आएगा और मुझसे शादी करेगा। क्या बोली? प्रकाश शादी करेगा? क्या भैया, इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? ये प्रकाश ने खुद तुमसे कहा? हाँ। विश्वास मत करना। इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए मैं खुद तुम्हारे पिताजी के पास आने वाला था, लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाया। वो तुम्हें धोखा दे रहा है शुभ लक्ष्मी। लावण्या नाम की एक अमीर लड़की को उसने फंसा लिया है। उसने तो कहा था कि वो लावण्या के साथ काम करता है। ये सब झूठ है। वो दोनों काफी महीनों से साथ रह रहे हैं। ही इज अ वेरी बिग चीट। लावण्या राजस्थान के एक बहुत बड़े होटल की मालकिन है। इस समय भी वो दोनों उसी होटल में हैं। कहीं तुम उनके रास्ते की कांटा ना बन जाओ, इसीलिए प्रकाश ने सारी बात तुमसे छुपा ली है। धोखा मिला तो मर जाओगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। इसका बहादुरी से सामना करो। जब सोचती हूँ कि प्रकाश ने मुझे धोखा दिया तो मेरा दिल कांप उठता है। मैं जीना नहीं चाहती। आत्महत्या करना कायरता की निशानी है। उसे तो सबक सिखाना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी बात मानोगी तो वो जिंदगी में दोबारा किसी और को धोखा नहीं दे पाएगा। उसे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसेगा। ये शान और शौकत, ये होटल सब बेकार पड़े हैं। बिजनेस कैसे चल रहा है हमें पता ही नहीं है। इसलिए आज के बाद सारे अकाउंट्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये सब मैंने खुद संभालने का फैसला किया है। प्रकाश, प्रॉपर्टी और अकाउंट्स की फिक्र तुम मत करो। इन्हें संभालने के लिए डैडी है ना। वो खुश हो जाते हैं अगर मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूं। लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल प्रकाश। यू नो, प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है ना प्रकाश। तुम बस ये देखो कि मुझे किसमें खुशी मिलती है। ओके, कम ऑन। ओके, कम ऑन। क्या बात है मैडम जी, सॉलिड लग रही हो, सुपर डुपर। सुनो, मेरे इतने मना करने के बावजूद तुम मुझे राजस्थान ले आए। मेरा पूरा नक्शा बदल दिया। गांव की गोरी से शहर की मैम बना दिया। ये सब क्यों किया? नेकलेस, पर मेरे पास तो बहुत सारी हैं। ये वाला बहुत खास है। इट्स अ डायमंड नेकलेस। जब हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। यहाँ भी नेकलेस। हर कोई नेकलेस के पीछे भाग रहा है यार। बस एक चीज की कमी है। अगर वो तुम्हें पहनाता तो क्या लगती? क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं। कुछ तो छुपा रहे हो। मतलब कुछ नहीं। कुछ बात तो है। नहीं बता सकता। राजू, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मैंने इसे अपने पास रखा था ताकि तुम कभी मुझसे दूर न जाओ। सोचा था जब जाऊंगी तब लौटा दूंगी, पर लगता है किस्मत को शायद वो मंजूर नहीं था। फिर सोचा जब शादी में आओगे तब दे दूंगी, फिर नसीब में ये भी नहीं था। ये लो। हम अपना नसीब तो खुद लिखते हैं। अब बस तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। जरा घूम जाओ। अब देखना तुम, अब इस नेकलेस की शोभा दुगनी हो जाएगी। आहा, क्या लग रही हो। अब देखना हम कैसे तुम्हारे उस दीवाने के तोते उड़ाते हैं। राजस्थान की भाभियों और उनके प्यारे भाइयों, मैं हूँ शायर कबीरा का छोटा भाई फकीरा। आप सबको अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा हूँ। मेरे दोस्त राजू ने मुझे मदद के लिए यहाँ बुलाया और मेरे इस कमबख्त ऊँट ने उस एड्रेस के पेपर को डोसा समझकर चबा लिया। आप में से कोई मेरी मदद करो, मुझे उस तक पहुँचा दो। भगवान उसे 10 बच्चे देगा। उसके बच्चे फूले फले बड़े होके उसका खून पिए। मुझे कोई उस तक पहुंचा दो यार। हरिओम हरिओम।
हाँ प्रकाश, दिस इज लक्ष्मी। हम अभी अभी दोस्त बने हैं। नाइस टू मीट यू। नमस्ते। दिस इज माय बॉयफ्रेंड प्रकाश। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे होटल में ढूंढ रहा था। कम से कम पता कर तो आती। इनकी तारीफ? मेरे फ्रेंड बॉयफ्रेंड? फिलहाल तो फ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहा हूँ। राजू, जान दो ये इस होटल की मालकिन है। हाँ हाँ। लक्ष्मी, मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। इन्हें? लेकिन कहाँ? कैसे हो सकता है? मैं तो आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। आप राजस्थान वेकेशन मनाने आए हैं? हाँ। झूठ क्यों बोलती हो? अभी हमारे दोस्त हैं, हम वेकेशन नहीं मना रहे हैं। दरअसल कहानी कुछ और है। ये अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती है और उस कमीने ने इसके प्यार की जगह पैसे को चुना। उसने इस गरीब को धोखा दिया और एक अमीर लड़की को फांस कर यहाँ राजस्थान आ गया। जब तक हम उस कमीने को उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। रास्कल, चीट, ऐसे लोगों को तो शूट कर देना चाहिए। Am I right, प्रकाश? इस तरह फैसला नहीं किया जाता। पहले इनकी परिस्थिति, प्रॉब्लम क्या है, ये सब जानना चाहिए। क्या प्रकाश, इसमें जाने को रखा क्या है? लक्ष्मी से तुम्हारी हमदर्दी नहीं होती? लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? Cool down. Such people. Relax. बेशर्म होते हैं ऐसे लोग। कंट्रोल योरसेल्फ। I'm sorry प्रकाश। लक्ष्मी की बातें सुनकर बस पता नहीं क्यों मैं भावनाओं में बह गई। I'm sorry। लक्ष्मी, आज मेरा बर्थडे है। यहाँ मैंने छोटी सी पार्टी अरेंज करी है, तुम भी जरूर आना। Okay. राजू, you must come too। जरूर आएंगे, ऐसे मौके थोड़े ही जाने देते हैं। कैसा मौका? अरे मेरी प्यारी गुड़िया, रहने दो, तुम्हें लगेगा मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। Come on, मैं बच्ची नहीं हूँ। मौके से मेरा मतलब था, इन हाथों को पकड़ने का मौका कौन छोड़ेगा? आहा, ये रिंग तो बहुत खूबसूरत है। इन्होंने दी क्या? चलो लक्ष्मी, मैं तुम्हें होटल दिखाऊं। कबड्डी 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 कबड्डी। तुम जाओ। जी मैम साहब। कौन हो तुम? कौन? मैं? मुझे नहीं पहचाना? राजस्थान की गलियों में जब कोई बच्चा नहीं सोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा वरना फकीरा अपनी शायरी सुना देगा। सुना था अगर लड़की हंसी तो मान लो कि वो फंसी। तो क्या कहती हो लस्सी? तुम सिंगर हो क्या? नहीं, मैं वैद्य हूँ, प्यार की दवा का घोल बनाकर लोगों के दिलों। पर तुम तो पहले से इंगेज हो ना? हाँ। हरी ओ। क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे दोस्त। फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया क्या? जैसा देश वैसा भेष, इसलिए राजस्थानी ड्रेस पहनकर घूम रहा हूँ। जानते हो क्यों? जिस पेपर पे एड्रेस लिखा था उसे उस ऊंट ने खा लिया, जैसे ये मेरा सर खा रही है। राजू, ये जोकर कौन है? ये बचपन का दोस्त है मेरा। ओह, फनी मैन। सी यू लेटर। बाय। बाय। अच्छा ये बताओ वो चुप प्रकाश कर और मिला? मेरी बात सुन। क्या? हम लोगों को प्रकाश का जिक्र कहीं नहीं करना है। तुझे यहाँ नौकरी दिला दूंगा मैं, और उसके हर चाल की खबर मुझे देते रहना, ठीक है? ठीक है, उससे पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। हाँ चल। हाँ चलो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो तुम्हारी कहानी पर विश्वास कर जा रही थी। रास्ते में मुझे सच का पता चल गया, इसलिए यहाँ चली आई। प्रसाद भैया ने मुझे सब सच बता दिया। अच्छा हुआ उसने बता दिया। तुम्हें कैसे बताऊंगा ये सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मेरे दिल की बात बता के उसने पिक्चर को एकदम क्लियर कर दिया। उसकी हर बात सच है और जो मैंने कहा था वो झूठ था। यस, लावण्या के साथ मेरी शादी पक्की हो चुकी है। इट इज ट्रू। तुम्हें घर वालों का एक बार भी ख्याल नहीं आया? ये मेरी जिंदगी का फैसला है, वो इससे इत्तेफाक रखती है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? ओके, तुम्हारे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया तो क्या हुआ? पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करूं? तुम जैसी बेवकूफ से शादी कर लूं? चलो पूछता हूं उन्होंने कितना खर्चा किया होगा, मैं उसका डबल करके तुम्हें लौटा देता हूं। तुम अपने लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लो। मंदिर का खर्चा हो चाहे हॉल का खर्चा हो, सब मैं देने को तैयार हूं। दिस इज माई कैरेक्टर। लेकिन अगर तुम मेरा फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली हुई हो तो ये नहीं हो सकता। आई कांट टॉलरेट इट। कल अगर तुम्हें लावण्या से ज्यादा अमीर लड़की मिल जाए तो क्या करो? लावण्या की जगह उस लड़की से शादी कर लूंगा तो वही होगा जो शुभलक्ष्मी के साथ हुआ। आई डोंट माइंड। वैसे तुम्हारे साथ वो एक लड़का था ना, उसी ने तुम्हारा गेटअप चेंज किया ना? कहाँ है तुम्हारी स्टेपनी? राजू, उसने मेरी बहुत मदद की है। ओह, अहमदाबाद से मुंबई का सफर बहुत रंगीन रहा ना? तुम दोनों का रिश्ता क्या है, कितनी रातें तुमने साथ में बिताई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जिसके साथ घूमो फिरो, लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा, फिर चाहे तुम हो, चाहे राज हो और चाहे लावण्या ही क्यों ना हो, आई वॉन्ट स्पेयर देम।
कल सुबह तक अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना, वरना जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। ए, रुक जा। क्या बात है? अरे हमें यहाँ देखकर तुम्हारी हालत फटे ढोल जैसी क्यों हो गई है? शुभ लक्ष्मी को तो तुमने बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अगर तुमने नहीं दिया तो बहुत नाइंसाफी होगी। अपनी बकवास बंद कर। तुझ जैसे चोर को जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। ठीक है रे, मैं चोर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ लोगों के बटवे चुराता हूँ। तेरी तरह लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करता। हम जैसे लोगों के लिए पुलिस है, कानून ने जेल बनाया है, लेकिन तुम जैसे धोखेबाजों का फैसला इंसान नहीं, भगवान खुद अपने हाथों से करते हैं। तुम्हारी सलामती के लिए उस लड़की ने मंदिर के दीवार से छलांग लगा दी, और तुमने क्या किया? उसे चरित्रहीन कहा। तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा? मैं चाहूं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला सकता हूं, लेकिन उसके प्यार ने मुझे रोक रखा है, इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूं। अच्छा होगा अगर तुम शुभ लक्ष्मी के साथ शादी कर लो, वरना यमराज भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, याद रखना। अब पार्टी का समय हो रहा है, जाओ। दिमाग खराब कर दिया। पोजेसिवनेस की भी हद होती है। अगर मैंने किसी के साथ डांस कर लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा छोड़ो, उसके इधर साथ आओ। चक्कर है। इतना गुस्सा करोगी तो पानी उबलने लगेगा। हाथ दो, दो ना। नहीं, नहीं, तुम आ जाओ। अरे No. अरे हाथ दो, दो आ जाओ। Come on. आओ, आओ, आओ। राजू, तुम्हारे साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अगर मेरे यहाँ नौकरी करोगे तो हम हमेशा साथ रह पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। वैसे जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं फ्री हूँ। और सुनो, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो मैं तुम्हारी बात कैसे मना कर सकता हूँ? चलो। वेरी गुड राजू, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। लावण्या, हमें चलना था वेट ना? यार, राजू, लक्ष्मी अपने मंगेतर को ढूंढ रही थी, वो मिल गया? हाँ, वो मिल गया। कौन है वो? यही तो है। प्रकाश, यू चीट, हाउ डेयर यू! देखो लावण्या, वो अरे एक मिनट रुको, ये नहीं है वो। लक्ष्मी ने कहा कि वो इनके जैसा दिखता है। ये तो बस एक जोक था। ये बेचारा तो बेगुनाह है। अरे भाई साहब, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? मुस्कुराओ। टेंशन मत लो, जोक था ये। थैंक गॉड, नहीं तो पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करती। It's all right. हाँ, बाय द वे प्रकाश, राजू अब हमारे साथ यहीं पे रहेगा। मैंने इसको स्टेट मैनेजर बना दिया है। लावण्या, ये क्या बात हुई? अनजान इंसान पर इतना भरोसा कर लेती हो। आई डोंट लाइक दिस। जब तक हम दोनों नहीं मिले थे तब तक तुम भी मेरे लिए अनजान थे। एनीवेज, सी यू, बाय बाय। भाई साहब, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। खाई के पास ले जाकर मैंने ब्रेक लगा दिया। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। गुरुदेव, बना लो मुझे अपना चेला। ए, ये सब क्या नौटंकी कर रहा है तू? मैंने अपनी नौटंकी दिखाई कहाँ है? जब दिखा दूंगा तो दिमाग की टंकी खाली हो जाएगी। गुरुदेव, दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, ये चेला आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके चरणों में रहेगा। मेरी एक विनती है कि शादी के लिए मेरा दिल धक 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 धड़क रहा तो है। मैं क्या करूं? इसलिए आपकी छोटी सी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ। कैसी मदद? मैंने पता किया है। पहले आप मछलियों को फांसते हो, फिर उनको बांटते हो। एक गांव की प्यारी सी छोरी शुभ लक्ष्मी को पटा लिया, फिर उसको राजू के हाथ में सौंप दिया, और अब राजू उसके साथ। उसके बाद तुम शहर आ गए, और शहर आकर शहर की एक मेम को पटा लिया, और अब उस मेम को भी राजू को सौंप दिया। फिर राजस्थान में राजू उसके साथ भी। क्या बकवास कर रहा है ये बकवास नहीं है। अगर इस भौने को भी खूबसूरत फूल पर बिठा दो तो मेरी किस्मत भी खुल जाए, और मैं भी उसके साथ। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं क्या लड़कियों का धंधा करता हूँ? हाँ? अरे आप नाराज क्यों होते हैं? आपने तो खिलौनों की दुकान खोल रखी है। उनमें से किसी एक को मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं आपका प्रचार अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक ऐसा करूंगा कि आपका सम्मान बढ़ जाएगा, और फिर हम लोग। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप प्रकाश, ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। इनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो मैंने इनसे कहा कि अपना एक खिलौना मुझे दे दें। इतनी सी बात पे नाराज हो गए। छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन तुम तो। आप भी कितनी भोली हो। जिस खिलौने की मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ खेलने की कोई उम्र नहीं होती।
अगर ये एक खिलौना भी मुझे दे देंगे ना तो मैं उसके साथ ये क्या है? ये गेम है, अगर आप खेलेंगी ना तो कभी नहीं भूल पाएंगी। मैं आपको सिखा सकता हूँ, बस आप पहले इनसे परमिशन ले लो। प्रकाश, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं तो एक इसे देख नहीं देते? हाँ। ये जो मांग रहा है इसे दे दो। हाँ? तू खुद को बहुत शाना समझता है क्या? मैं शाना नहीं बन रहा हूँ, मुझे तो दीवाना बना दिया उसने। दाद देता हूँ मैं आपकी मछली को, पता ही नहीं चलता कब फंस गई है। हरि ओम। कब तक अपने आप से मुंह छुपाता फिरेगा? 24 घंटे में अपनी गलती की माफी मांगकर शुभ लक्ष्मी से शादी कर ले, वरना रास्ते पर पागल कुत्ते की तरह भटकता फिरेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जा और चुपचाप सही रास्ते पर चलना शुरू कर दे। तेरा समय शुरू होता है अब। टिक टॉक, याद रखना। ये सब उस शुभ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। मुझे दोष मत दे। ये जो शैतान देख रही हो, जो मेरे अंदर जानवर जागा है, उसकी वजह तुम हो। तुम। मैंने कितनी मेहनत की थी, एक एक सीढ़ी करके मैं यहाँ पर पहुंचा। सब बर्बाद हो जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। ए, तुम अपने साथ उस चोर को क्या? लावण्या मेरी है, मैं लावण्या से शादी करके रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। भगवान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाँ, तो जाओ ना, उसी के पास जाओ, मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं तुम्हें नीचे फेंकूंगा, तुम्हारे टुकड़े तक नहीं मिलेंगे और सारा इल्जाम मैं राजू पर डाल दूंगा। तुम ऊपर चली जाओगे, राजू जेल में चला जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। देखो, यही एक रास्ता है। और यहीं से शिवाजी ने अपनी लड़ाई लड़ी। ये एक ऐतिहासिक किला है और ये तोपें भी 12th सेंचुरी की हैं। इसके फेंके एक गोले से पूरी की पूरी फौज साफ हो जाती। इन तोपों का क्या फायदा? ये तो बस दुश्मनों को खत्म करती हैं। इससे ज्यादा खतरनाक हैं हमारे आप जैसे इंसान जो दोस्तों को खत्म करते हैं। Am I right? राइट। शुभ लक्ष्मी, तुम्हारा मंगेतर? अच्छा, तो वो मिल गया। आई एम विक्रम, ACP। जानता हूँ। शुभ लक्ष्मी, हमने यहाँ सब देख लिया ना, चलो अब चलते हैं। आओ, वहाँ पर मैं। एक्सक्यूज मी, शुभ लक्ष्मी मेरे एक इम्पोर्टेंट केस की विटनेस है। मैं इनसे बात कर लूं, फिर तुम्हारे पास लाकर छोड़ दूंगा। एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा था कि आप इतने नर्वस क्यों लग रहे हैं? मैं पुलिस हूँ, कोई मर्डर नहीं। जाइए। ओके। सब ठीक हो जाएगा, रो मत। लावण्या, देखो, तुम दोनों के बीच जो चल रहा है मुझे पसंद नहीं है। प्रकाश, मेरी परमिशन के बिना कोई मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे, ये मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, यहाँ आने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। यस, नौकर को अपने मालिक से हर बात की परमिशन लेनी पड़ती है। गॉट इट? क्या कहा? मैं नौकर हूँ? एक नौकर को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इससे शायद तुमसे कोई जरूरी बात कहनी है। मैं बाद में मिलता हूँ। लावण्या, एक बाहर वाले के सामने अपने मंगेतर की बेइज्जती करना कहाँ का कल्चर है? What nonsense are you talking? तुम मेरे मंगेतर कब बने? मैंने तुमसे I like you कहा है, लेकिन I love you कभी नहीं। और ना ही मैंने तुमसे कोई शादी का वादा किया। वादा नहीं किया? बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं करूंगी। हाँ? यस। ये अन्याय है, धोखा है, फरेब है। आहा, जो तुमने शुभ लक्ष्मी के साथ किया वो अन्याय नहीं था। एक लड़की का दिल तोड़कर दूसरी लड़की से रिश्ता जोड़ना ये धोखा नहीं तो और क्या है? मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी के लिए सोचना ये फरेब नहीं? ओ, राजू ने पूरी फिल्म दिखा दी क्या? फाइन, ओके। मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके बाप के पास पैसा नहीं था। तुम्हारे पैसों से मुझे प्यार था। तुमसे शादी करके मैं रईस बनना चाहता था। अब क्या मुझसे नफरत करोगी? पूरी दुनिया को बताओगी? हाँ? लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, ये संबंध पूरी दुनिया जानती है कि सुबह, दोपहर, शाम हो या रात, हम कभी अलग नहीं होते। इसलिए कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। या तो तुम मुझसे शादी कर लो या खुदकुशी कर लो। यस। शट अप।
तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो मेरी जूती के धूल के बराबर भी नहीं हो। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी धूल में मिला सकती हूँ। अरे तुम क्या मुझे डरा रहे हो? चाहूँ तो तुम्हें गुंडों से पिटवा सकती हूँ, पुलिस से अरेस्ट करवा सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें शूट करवा सकती हूँ। ये तो मेरा प्यार है जो मुझे रोक रहा है, जिसकी तुम्हारी नजरों में कोई कीमत ही नहीं है। चले जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। इससे पहले कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूँ, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, गो फ्रॉम हियर, गो, गो, गेट आउट, गो अवे फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। रुक जाओ। ले आओ। ये आपके लिए क्या है ये? लंबे वेकेशन के लिए ट्रेन का टिकट, भूख लगे तो बिरयानी का पैकेट। आपकी यात्रा शुभ हो। ओए हे, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी फिल्म का क्लाइमैक्स मैं ही लिखूंगा, तो यही है तेरी फिल्म का दी एंड। ये ले जा। हरिओम, हरिओम। आ जैसी करनी वैसी भरनी। शुभ लक्ष्मी, मुझे हर किसी ने धोखा दिया है, मुझे उल्लू बनाया है और मेरे साथ प्यार का सिर्फ नाटक किया। तुमसे सच बताओ, मुझ पे काला जादू किया था और मैं ये सब हरकतें करता चला गया। और वो लावण्या जलील लड़की है, उसकी और राजू की चोरी पकड़ी गई, मैंने उसी वक्त उसे छोड़ दिया। तुम भी मुझे माफ मत करना, अपनी चप्पल उतारो और मेरे मुंह पर मारती रहो, ताकि मैं दोबारा ऐसी गलती कभी ना करूं। ये शहर तो जैसे पूरा मायावी है, दूर से कितना खूबसूरत है और पास से उतना ही गंदा है। मुझे नहीं चाहिए ये। सुनो, हम गांव चलते हैं, शादी करते हैं, मैं तुम्हारे पिताजी के खेत संभालूंगा, बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारा सामान और सूटकेस रूम में होंगे ना? मैं अभी लेकर आता हूँ। प्रकाश राव, हाँ? मैंने बोला, इतनी सारी नौटंकी के बाद तुम पर भरोसा करना ऐसा होगा जैसे एक कसाई पर भरोसा कर रही हूँ। तुम तो सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीले हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, तुम पर भरोसा भी नहीं करती और नहीं इज्जत करती हूँ। मैं अब तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ। तुम्हारी ये शुभ लक्ष्मी बदल चुकी है। शुभ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ चलो। हाथ छोड़ो मेरा। हाँ? बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास? मेरे लिए एक लड़का ढूंढोगे? मेरी शादी का पूरा खर्चा उठाओगे? हाँ? अरे ओए, जो पैसों के लिए अपनी माँ को, बहन को बेचने से पीछे ना हटे, तुम तो उनमें से एक हो। तुमने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया है। तुम्हें इस जन्म में तो क्या कभी मेरा प्यार नहीं मिलेगा। तड़प तड़प कर मरोगे तुम। 2 रोटी की भीख मांगोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। अगर दोबारा हमारे गांव में आए ना, तो वहाँ रहने वाला हर एक इंसान तुम्हें पत्थर मारेगा। तुमसे तो कहीं गुना ज्यादा वो राजू भला है। उसके साथ रहकर शर्मिंदगी नहीं, मुझे गर्व महसूस होगा। हे भगवान, कैसे तुमसे प्यार किया था मैंने। छी! हाँ, ओके। यहाँ दाल नहीं गली तो क्या हुआ? कोई फूल नहीं खिला तो कहीं और जाके ट्राई कर लूंगा। ए प्रकाश, तू मायूस क्यों हो रहा है प्रकाश? जब तारे गर्दिश में होते हैं तो कुछ भी सही नहीं होता। इस भारत देश में कितनी रईस मछलियां हैं, कोई ना कोई तो तेरे लिए होगी। लावण्या, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूं, क्योंकि तुमने मेरी कहानी पर विश्वास किया और उस धोखेबाज इंसान को सबक सिखाया, ये जानते हुए कि मैं एक चोर हूं। शुभ लक्ष्मी की जिंदगी बचाई, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रकाश ने तुम्हारे दिल के साथ खेला और उसे सबक सिखाने के लिए हमने भी तुम्हारा इस्तेमाल किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम बहुत समझदार लड़की हो, इसीलिए दोस्ती के नाते एक सलाह दूंगा। प्यार उससे करो जो अपना स्वार्थ भूलकर तुमसे प्यार करता हो। शादी उससे करो जो तुम्हारे पैसे से नहीं तुमसे प्यार करता हो। देखना, एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा और तब खुशियों से तुम्हारा आंचल भर जाएगा। चलता हूं।
राजू, मैं प्रकाश के साथ अपने गांव जा रही हूँ। वो पूरी तरह बदल चुका है। उसने वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। तुमने मेरी जिंदगी के मायने बदल दिए हैं। तुम्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। माफ करना, बिना बताए जा रही हूँ। तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारी पगली शुभ लक्ष्मी। रुको, तुम कब तक भागते रहोगे? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। नेकलेस का केस बंद हो चुका है, लेकिन तुम्हारा केस नहीं। क्या सुबलक्ष्मी का लेटर मिला? हाँ मिला। वो अपने मंगेतर के साथ अपने गांव जा रही है। वो उसके साथ जा रही है जिसने उसे मारने की कोशिश की। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। जिससे वो प्यार करती है उसे भगवान बना देती है, और अगर उसने उसे धोखा दिया तो उसे माफ ना करके उसे बुरा सपना समझ के भूल जाती है। उसने चिट्ठी में तुम्हें जो लिखा वो झूठ था और मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। मैं राजू के साथ कई दिनों से हूँ। माना कि वो एक चोर हो सकता है, पर धोखेबाज नहीं। आप इसे ढूंढ रहे हैं ना? ये मुझे पड़ा मिला। पड़ा मिला? मैंने सिर्फ उठा लिया था। कहाँ से उठाया? आप इसके लिए राजू के पीछे पड़े थे ना? अब आपको ये मिल चुका है। आप चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। राजू को छोड़ दीजिए प्लीज। तुम राजू को बचाने की कोशिश कर रही हो। मैं सच जानता हूँ, ये उसी ने चुराया था। जब मेरे मंगेतर ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, बेसहारा कर दिया, तब ये चोर बनकर नहीं, भगवान के रूप में आया था। मैं राजू को पसंद करती हूँ, लेकिन राजू तो ये जानता है कि मैं प्रकाश से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती हूँ। क्या हुआ अगर उसने मुझे छोड़ दिया? इसलिए मेरा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा। अपने दिल की बात उस तक कैसे पहुँचाऊं? मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखी है कि मैं प्रकाश के साथ वापस अपने गांव जा रही हूँ। ये जानकर राजू को बहुत खुशी होगी कि मेरे प्यार की जीत हुई है। बस इसलिए मैं उससे बिना मिले ही जा रही हूँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ। जोधपुर से अहमदाबाद जाने वाली अहमदाबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से थोड़ी देर में रवाना होने वाली है। अहमदाबाद एक्सप्रेस रवाना होने वाली है। नेकलेस के लिए आए हो? तुम्हारे लिए आया हूँ। एसीपी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सोचा था अगले जन्म तक इंतजार करना होगा, लेकिन भगवान की लीला देखो, तुम इसी जन्म में मिल जाओगी, ये कभी नहीं सोचा था। तुम जो मिल गए हो, अब मुझे जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं रही है राजू। शुभ लक्ष्मी, ब्रिज करीब आ रहा है, डर नहीं लग रहा? जिंदगी में इससे भी भयानक हादसे हो चुके हैं। जब मेरा प्यार मेरे पास है तो मुझे किसी का डर नहीं।